2-4 मिनट के लिए डाल दोगे तो हो जाएगा, 2 मिनट की या 5 मिनट की। अच्छा भैया, एक 12 साल की ना बेटी है, वो तुतलाती है, तो उसके लिए क्या करें? बच का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर शहद में मिला के चटाओ, और होम्योपैथी एस्ट्रोमोनियम, मतलब ये घर की चीजें कराओ। काली मिर्च और बच का पाउडर दोनों 2-2 चुटकी लेके शहद में मिला के सुबह शाम चटा दो 2 टाइम। अच्छा। और आधे जीरे के बराबर, 12 साल की है ना, एक हाँ जी एक भैया। जीरे के बराबर रात को सोने से पहले मुंह फिटकरी जीभ पे रख के सो जाए, जीरे के बराबर अच्छा कच्ची भैया। फिटकरी। हेलो, ठीक है। हाँ जी भैया। ये लो कर लो, यही कर लो। हेलो हेलो, सॉरी वो फोन स्विच ऑफ हो गया, एक बच्चे का यही करते हैं। कोई बात नहीं, हर घर की कहानी है। अरे ना, फोन ही खो दिया मेरे से। जैसे मतलब आप 4-5 जितने भी एक बार में आमले का चटनी बनाना चाहते हो, उतनी मतलब 4 से 5 मिनट के लिए बॉइल कर दो, मतलब उबले या ना उबले, मतलब अपना आइडिया, मतलब अंदाजा से, मतलब 2-3 बार 4 बार आने के अच्छा था। उसके बाद में ठंडा हो जाएगा तो उसको ना साबुत का निकाल लीजिएगा, साबुत ही डालना है। जितने आंवला डालोगे उतने मिर्च डालिएगा, मतलब हरा और लाल दोनों। हरा में लाल जैसे मिर्ची हो जाती है ना, हरी मिर्ची लाल हो जाती है ना हल्का। हेलो, नहीं नहीं, हरी मिर्ची जैसे हरी मिर्ची होती है ना, वो लाल हो जाती है हल्का, मतलब तो जितने आंवला उतने मिर्ची डालिएगा, 1 आंवला तो 1 मिर्ची, 2 आंवला 2 मिर्ची। और लहसुन खाते हैं तो 1-2 कली लहसुन, और आधी इंच या 1 टुकड़ा मतलब अदरक, और इसको सबको ग्राइंड कर दीजिएगा। नमक स्वाद से थोड़ा ज्यादा डालिएगा, स्वाद से थोड़ा ज्यादा। धन्यवाद दीदी, बढ़िया। आपकी बात भी बोला वाला खाना खाया जा रहा है, उसको जैसे पता नहीं चला, जैसे ऐसे लग रहा है जैसे गर्मी होगी तो कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही, मिर्च तो खाई नहीं जा रही, जिसपे रंग के साथ लाल अदरक तेल का सब जगह ही ना जैसे कुछ सूखापन अजीब सा लग रहा है, मतलब मैं क्या समझाऊं आपको, समझ ही रहे हो मेरे। हाँ समझ गए थे, जैसे लग रहा है कि नॉर्मल बात नहीं है, मतलब घर में धनिया है, छोटी इलायची, थोड़ा सा धनिया ले लीजिए, एक छोटी इलायची लीजिए, थोड़ी सी मिश्री,
जैसे लोग पान खाते हैं ना, वैसे पान की तरह चबाते चबाते इसका रस पी जाइए। अच्छा, धनिए का, मिश्री का और इलायची का। हम्म, तो मतलब खाना नहीं बनाने के बहुत ऐसे ही मतलब उसको खा लेते हैं। हम्म। क्योंकि घर में तो भी सेम ही हो रहा है तो कोई बात नहीं, सेम दोनों दोनों जने ले लीजिए। हम्म, इलायची, मिश्री और धनिया। धनिया के ज्यादा से ज्यादा हम्म। जिसमें एक और दो तीन खा। अभी ले लीजिए, सुबह तक ठीक हो जाओगे। हम्म। मेरा किसी का खाई नहीं खाती होगा तो पहले का पहले बोलती थी कि अपने आप ठीक हो जाए ना, चलो आपसे तंग नहीं करते, आपको और तक नहीं पीता तो नहीं कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ। और तो कैसा चल रहा है? सब बढ़िया दीदी, वो आशीर्वाद है। आपकी किताबों की बड़ी तारीफ भी हो रही है। हाँ, कोई हमारा पुरानी हमारा किताब का। आयुर्वेद, हमारा आयुर्वेद हाँ तो वो कैसी बनेगी आपके पास? अब तो खत्म हो गई है, अभी दोबारा छपेगा तभी आएगा। कब तक चलेगा है? बोल बोले तो हैं जिन्होंने लिखी है वो, 1-2 महीना लगेगा छपने में। हाँ हाँ। और एक ही जो आता है हर्बल वाटिका का उसमें कोई ऐप देते हैं अपने, वो क्या था है सुभाष नगर का आता है। बस ठीक है, कुछ चाहिए आपको, देखते रहो बस ऐसा। मेरे शरीर में दर्द हो रहा है, तो हम उसको अगर धीमे धीमे सूंघते हैं तो उससे क्या है कि ब्लड सर्कुलेशन ना, जो मैंने फीलिंग करी है, जो मैंने फील किया कि उसको सूंघने से शरीर की नसों में थोड़ा सा खून का बहाव जो होता है तेज हो जाता है, तो उसकी वजह से दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन अगर किसी का पुराना रोग है, दर्द है, तो वो ठीक नहीं हो सकता, शायद उसमें राहत मिल जाए। अब सर का दर्द है तो, हाँ जैसे सर का दर्द सूंघने से राहत मिल जाएगा, आराम मिल जाएगा। अगर वो किसी अंदरूनी कारण से हो रहा होगा तो दर्द दोबारा उठ के आएगा। मान लिया कि मेरा सर भी किसी चिंता के कारण हो रखा है, तो मैं अगर सूंघूंगा तो मेरा मन भटकेगा और ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाएगा, तो फिर वो दर्द दोबारा वापस नहीं आएगा। अगर कोई अंदरूनी कारण से सर दर्द हो रहा है, इसके सूंघने से आराम मिलेगा, वो रोग नहीं जाएगा। लेकिन कई जगहों पे काम आया, जैसे अभी पीछे मेरी धर्मपत्नी को हमारे यहाँ तीज तीज जितिया था, जितिया नहीं, तीज था, तीज। तो उसमें क्या है कि उपवास रहना होता है 24 घंटे निर्जला। तो रात के टाइम में उसका वोमिटिंग सेक्शन बहुत ज्यादा बन गया, तो दवाइयाँ ले नहीं सकती, तो उसने सूंघना शुरू किया, तो पूरी रात सूंघ सूंघ के निकाल ली, तो उल्टी आई नहीं, मन भी हल्का हो गया, शरीर भी हल्का रहा। तो वहां भी एक जगह काम कर गया। एक बार मैं ऐसे कुछ कर रहा था तो मेरी उंगली में चोट लग गई, तो ब्लड आ रहा था, तो यहीं पे वो तेल बना ही रहा था कि उसमें उंगली डुबो दी, तो थोड़ी सी नानी दादी याद आई और ब्लड रुक गया। हाँ मतलब ये है कि और कहीं घबराहट हो रही, बेचैनी हो रही, सांस नहीं आ रहा है, नजला हो रखा है, जुकाम हो रखा है, छींकें आ रही हैं, तो इनपे बहुत अच्छा असर है। लेकिन ये नहीं कह सकती ये किसी चीज का इलाज है। इलाज और राहत दोनों अलग शब्द है। इलाज उसे कहते हैं कि आपने कुछ किया और वो रोग आपके पास दोबारा नहीं आया, या आएगा भी तो लंबे समय बाद आएगा। जैसे मान लिया आज मेरे को जुकाम हुआ और हमने तुलसी का काढ़ा पी के अपना जुकाम ठीक कर लिया, तुलसी का काढ़ा पी के जुकाम ठीक कर लिया, तो अगली बार मौसम चेंज होगा तब जुकाम हुआ, तो इसका मतलब तुलसी हमारा इलाज था। और अभी हमने तुलसी का काढ़ा पिया और अभी थोड़ा आराम मिल गया, कल फिर दोबारा हो गया, तो वो इलाज नहीं हुआ। इलाज तो उसको कहते हैं, इलाज शब्द का मतलब हो गया कि आपके पास वो रोग दोबारा जल्दी वापस ना आए, तो उसको कहते हैं कि इलाज हो गया। भाई हम कहते ना हमने उससे इलाज कराया था, किस चीज का इलाज कराया था, तो भाई किसी भी चीज का इलाज कराया था, तो उसका मतलब वो उसके पास दोबारा वापस नहीं आया, तभी तो उसका नाम लिया। तो ये चीजें हैं। तो हाँ हाँ। हाँ, तो ये है कि थोड़ा बहुत सूंघने से यह है कि ब्लड सर्कुलेशन जैसे
हाँ, सूंघते-सूंघते जैसे हम ना वहाँ गए थे हरियाणा। तो हरियाणा में एक दीदी थी, उनके कंधे हाथ जो था ऊपर नहीं जा रहा था, ऊपर जाते हुए दर्द बहुत। हाँ, अब हाँ, तो इससे थोड़ा-सा हमें समझ में आया था, मतलब प्रैक्टिकल करते हुए ये कह रहे हैं कि हमने ये चीज़ देखा कि उन जगहों पे असर कर रहा है। तो लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ कि ये इलाज नहीं हो सकता। हाँ, और किसी-किसी का हो गया, अब जैसे किसी को हाँ, ये तो ये तो भगवान का लाख-लाख शुक्र है दीदी कि जो दर्द है ना, ये दर्द को आप लोगों को सर्टिफिकेट नहीं मिला बस, लेकिन वो दर्द उसी का है। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ? अ, हुँ, हो जाना, थोड़ा सा दर्द है, कोई फ्रैक्चर है, इन सब चीजों के लिए कोई ये हमारी रसोई घर में इलाज नहीं है जो मतलब बंदा इमोशनली स्ट्रांग हो सके। इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए जो रसोई घर में जो चीज़ है, जिसमें सुगंध बहुत अच्छा आए, मतलब ऐसे कहा जाता है, जिसका अच्छा गंध अच्छा लगे, वही अच्छा आपको इमोशनल से बचा सकता है। अच्छा। जो आपके मन को भटकाए, मतलब यूँ कह लें कि जो चीज़ आपके मन को भटका दे, वही आपको इमोशनली मजबूत बना सकता है। तो इसमें अच्छा धनिया बहुत अच्छा है, क्योंकि धनिये की खुशबू बहुत अच्छी लगती है सबको। अच्छा, धनिया साबुत या हरा धनिया नहीं, नहीं, हरा धनिया तो जो हर ये बार मिलता नहीं है कि उसको मिलता मसाल नहीं के है। मसाल के उसको सूंघो। तो हाँ हाँ। साबुत धनिया और अजवाइन, अच्छा किलौंजी, इन सब का सुगंध जो है ना, इनकी सुगंध बहुत अच्छा होता है। मस्तिष्क पे इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो उसको कैसे सूंघने का रहता है? अजवाइन है, किलौंजी है, इनको तवे पे भून लो, हल्का सा पाउडर कर दो, और ये क्या बोलते हैं इसका, धनिया भी हल्का सा सेक के पिसा हुआ। आना। हाँ, और नहीं तो जिस कमरे में है वहां पे वो मिट्टी का कोई बर्तन रखो, और उसमें रोज का तो संभव है नहीं है, छोटा सा टुकड़ा उपला कर लो, उपले उपले छोटे टुकड़े को तवे पे गरम करके, मतलब उस पे आग पे जला के। आजकल ये तो भैया जैसे वो चला हुआ ना, आपको शायद पता होगा, नीचे वो दिया लग जाता है और उसी में कोई एक परफ्यूम डाल देते हैं जिसकी वजह से पूरे घर में वो उस परफ्यूम की महक आती है। आपने शायद देखा होगा। ऐसे इलेक्ट्रिक भी आते हैं, मैनुअल भी आते हैं कि आप मैनुअल में दिया रख दो, जो मोम वाला दिया होता है, लेकिन या उसमें फिर उसमें अजवाइन नहीं जल सकती ना। नहीं नहीं, उसके ऊपर जो होता है ना स्पेस होता है, तो उसमें आप कुछ भी रख दो। जैसे कि तो हम वो ऑयल डालते हैं जिसकी खुशबू उड़ती है, हाँ, तो हाँ, ऑयल डाल के हम उसमें ये सब चीजें भी डाल हाँ, सकते तो हैं। आपके पास अगर काम अमृत अमृत करेगा मेरे ख्याल आपके से। पास अगर अमृत धारा हो ना, तो अमृत धारा फिर की अपनी दो चार धारा तो बूंदे है डाल नहीं। के देखिए। अच्छा नहीं, खैर अपनी धारा तो नहीं है, बस उसको लाना पड़ेगा। हाँ, तो आप अभी अभी घर में जैसे क्या होगा, कपूर होगा, कपूर डाल के देखो। कपूर तो कपूर तो हम लोग वैसे भी कई बार जलाते रहते हैं क्योंकि आता रहता है ना कि कपूर जलाओ कोई मच्छर नहीं काटेंगे, तो या जैसे पीछे इन्फेक्शन था तो फूक नहीं, लगा हुआ जब तो। आप देखेंगे जब कपूर जल रहा होगा तो उसकी खुशबू उतनी अच्छी नहीं आती, जितनी की कपूर वहां पे रखा हुआ मैश करके इधर उधर बिखर जाए। अच्छा कुछ चीजों की खुशबू तो जलने पे आती है, कुछ की रखने पे आती है। आप कभी इधर से, या मैं उधर कभी आया, हरिनगर की तरफ आया ना, तो मैं आपको पकड़ा दूंगा। मैं ना अभी पीछे गुलाब का एसेंस लेके आया था। अच्छा। हाँ, कहाँ से? मतलब वो चांदनी चौक गया था तो लेके आया था। तो मैंने उसको जैसे, मतलब ऑफिस में खोल देता हूँ तो पूरा ऑफिस का ऐसे, सिर्फ ढक्कन खोलता हूँ, मतलब ढक्कन, उसके ऊपर जो कैप लगा है वो नहीं। अच्छा कैप खोल स्टील कैप से खोल दो, कैप तो खोलता नहीं, बस वो ढक्कन खोलता हूँ तो पूरा का पूरा गुलाब जैसा हो जाता है। मतलब रियल चीज लगती है आपको है। हाँ,
ना खर्च होता है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है, जितना बड़ा है उतना ही पड़ा हुआ अच्छा। है। अरे मैं बहुत कितने टाइम से सोच रही हूँ आपके पास आऊँ नवादा में ना, कि भाई देखे तो सही हाँ आप वो तेल, हाँ वो तेल वाला वहाँ तेल। तेल वाला, तो फिर आपसे वो ले लूँ आके। बट वो पता नहीं, वही है कहीं ना कहीं अपने में कमी है, वो उतनी शिद्दत नहीं आगे बढ़ने का चक्कर है, या घरेलू कामों में इतने फंस जाते हैं ना, निकलना ही नहीं हो पाता। बस ये टाइमिंग का भी थोड़ा सा रहता है कि या तो शाम में या रात में, मतलब सुबह सुबह तो लगता है कि नहीं चाहिए पॉसिबल, वो रहता तब से सोच रही हूँ आपके पास आना। तो अच्छा है कि चलो एक बार आपसे मिले, अच्छी कुछ और आपके पास जो चीजें आपके पास है वो देखते देखते यूज हो जाता है। नहीं, बट मेरे पास से ज्यादा तो आप लोगों के घर में पड़ा है। वो बात ठीक है, बट कुछ कुछ आप लोगों ने भी तो बना लिया ना कुछ। वो तो थोड़ा बहुत आप लोगों के आशीर्वाद से, जैसे अभी है कि यहाँ पे कोई आते हैं तो उनको उपहार स्वरूप देने में हाँ अच्छा हाँ। लगता है कि चलो आए हैं तो कुछ दें। चलो बाकी बहुत अच्छा, आपका एक्टिविटीज का तो खैर ग्रुप में पता चलता रहता है, कहाँ कहाँ आप लोग जा रहे हो, कहाँ कहाँ। वो पीछे भी जब गए थे वो कैसा रहा आप लोगों का वहाँ बहुत पे? अच्छा रहा, बिलासपुर का भी अच्छा रहा, उधर गुजरात और राजस्थान का भी अच्छा रहा, और अभी फिर दोबारा राजस्थान का बन रहा है, बीकानेर का। तो अच्छा अच्छा। वहाँ बस डेट फाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि कब करूँ। ठीक है। वो नहीं दिवाली का समय चल रहा है ना, थोड़ा प्रिंटिंग का काम है। अच्छा, तो प्रिंटिंग का तो हाँ, कैसे, मतलब रेगुलर रहता है प्रिंटिंग का काम, या कैसे ऑफ एंड ऑन ही रहता कभी कभार जैसे महीने में 2 4 5 काम 6 काम आ गया, है? तो कई बार तो अब जैसे पिछला महीना कोई खास नहीं था, सिर्फ 4 काम आए थे, तो वो सारा काम फोन पे ही हो गया था। उससे पिछले महीने हॉस्पिटल का लिफलेट का ऑर्डर मिल गया था, पंपलेट का ऑर्डर मिल गया था, तो वो थोड़ा सा वो हो गया था। तो चलता रहता है, बाकी ऐसा ही है दाल। चलो फिर आने वाला परमात्मा है। हाँ, हाँ, अपने आप बनाएंगे हिसाब किताब जैसे भी हो। चलो मिलते हैं जल्दी, मैं कोशिश तो है। मेरा मन था कि किसी दिन विकासपुरी जाऊंगी ना, तो वहीं से फिर निकल आऊंगी, तो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा। किसी दिन आऊंगी आपके पास, मिलते हैं फिर आपसे। ठीक है दीदी। चलिए ठीक, ये धनिया जो आपने बताया ना, ये भी पिसा हुआ ही ले लूँ ना, फिर कोई दिक्कत तो नहीं हाँ हो हाँ, सकती? थोड़ा सा तवे पे सेक देना। अच्छा अगर ठीक साबुत होगा तो साबुत साबुत जलता है तो ज्यादा खुशबू है। बड़ा आती तो है। दोनों ही है, साबुत भी बड़ा है, पिसा हुआ भी बड़ा है, हाँ, ठीक है, फिर साबुत मुझे मुंह पे साबुत रख को जब दीजिए जो सेकते, आपने बताया। हाँ साबुत उसके को लिए सेकते हैं तो ज्यादा। आप कभी देखना जली हुई मिर्ची हाँ का उसकी खुशबू आती है। मिर्ची का पाउडर जलाओ तो खुशबू कम आएगी, और साबुत अच्छा मिर्ची जलाओ खुशबू ज्यादा आती है। अच्छा आपने अच्छा। कभी देखा है घर में ऐसी चीजें करके? मतलब हम्म। थोड़ा सा ही है, कितना बड़ा अंतर आ जाता है। मिर्ची के पाउडर को जलाओ, लाल मिर्च के पाउडर को, तो वो खुशबू और वो गंध नहीं आती जो मिर्ची जलने में आती है। तो आपके हिसाब से साबुत को थोड़ा सा भून के वो मुंह में रखें? हाँ हाँ। अच्छा ठीक है, मतलब उन लोगों को नहीं, थोड़ा ठंडा होके हाँ खाना हाँ, पड़ेगा हाँ गर्मी जी हाँ जी। और नहीं है तो फिर जो है वही। उसी पर। हम तो भाई साफ सी बात है, लोमड़ी वाला हिसाब किताब जानते हैं, जो है, जो जो है मिला तो उसी पर। ठीक है, नहीं मिला तो खट्टा। ठीक बात। लेकिन है तो दोनों ही चीजें, हाँ साबुत हाँ। भी पड़ा हो पड़ा हो जाएगा। ठीक है, मैं करके देखती हूँ, ठीक। बताऊँ। चलिए थैंक यू भैया, ओम वंदे मातरम। बंद मातरम। भैया मैं तो उस पे अंबारी पर ना वो खे देती हूँ सामग्री, लोबान और गंधक, वो उसकी खुशबू भी अच्छी आती है। कोई बात नहीं, कल लोबान ले आएंगे और क्या। लोबान गंधक और सामग्री ना, मैं तो वो डेली खे देती हूँ शाम के टाइम। कल बस, कल लोबान की बलि चढ़ जाएगी और क्या। ऊपर से हेलो, वंदे मातरम भैया। बंदे मातरम दीदी। कैसे हो आप? बढ़िया। वो मैंने आपको एक का भेजा था ना, डॉक्टर एच एन दत्ता हाँ जी हाँ के जी। मौके पर केस भेजा था, आपको कॉल हुई थी, उनसे बात हो गई आपकी? नहीं, बात नहीं हो पाई थी, मैंने मिलाया था तो उन्होंने पिक नहीं किया था। अच्छा अच्छा, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से उनकी बहन का जो बेटा है उसको इंजरी हुई है, उसका एक आई साइड चला गया है, और उसको ब्रेन में कुछ लॉस हुआ है ब्रेन का। एक बार आप ठीक है। उनको और मैसेज डाल दो, तो वो अगर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, मैंने नंबर सेव कर रखा है। ठीक है। अच्छा। हाँ। तो क्योंकि ना भैया वो जब मैसेज करते हैं ना मेरे से, तो मतलब मुझे बहुत ही ज्यादा टेंशन हो जाती है, वो मतलब वो
वो ना लड़का जॉब करता था वो, ठीक है, गुड़गांव में, 29 ईयर ओल्ड लड़का, और अब उसको पूरा टेंशन हो गया। वो कह रहे हैं कि टॉयलेट वगैरह के लिए ले जाना पड़ता है, और उसकी फैमिली बिल्कुल ऐसी हो गई है कि बिल्कुल वही हैंड टू माउथ हो गई, क्योंकि वो जॉब नहीं है उसके पास, और ट्रीटमेंट में बहुत सारा उसका पैसा लग गया है, और अभी भी और ट्रीटमेंट सही से होगा। तो वो बहुत ही, वो लगता है कि मतलब वो ठीक हो जाए किसी तरह, तो वो तो अपने आप सर्वाइव कर ही रहा था, अपनी फैमिली को चला ही रहा था, उसको तो जरूरत थी नहीं, मतलब खाली इंजरी की वजह से वो पूरा बेड पे आ गया है। तो मतलब कि उसको वो जो बार बार बोल रहे थे कि ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है, तो कम से कम वो ये चीज उसकी सॉल्व हो जाए कि लड़का अपने पैरों पे खड़ा हो जाए और काम पे जाना शुरू करेगा। कोई बात तो नहीं, प्रयास करते हैं दीदी, चिंता ना करो। जैसे अगर बिल्कुल करिए। हाँ, इंदौर में है भैया वो ना उसका घर, तो आप या तो कभी वीडियो कॉल, अभी तो वो जो जिसके आप जो डॉक्टर है वो तो यहीं रहते हैं दिल्ली में, वो आपके घर के आसपास से गई है, ठीक है, और जो उनका भांजा है वो वहां पर है इंदौर में। तो पर वो जो बात उन्हीं से होती है, उनके मामा से, डॉक्टर एच.एन. दत्ता से, साइंटिस्ट है वो, ठीक है। ठीक है। तो मैंने उसको कई बार बोला भी इवन कि आपका नंबर भी उसको दिया हुआ है कि भैया आप उससे बात कर लीजिए, या तो उन्हें हो सकता है टाइम से मिला हो, ये भी हो सकता है, वो कुछ भी कहीं बिजी हो। तो अभी भी उन्होंने मैसेज भेजा यही कि भाई बिल्कुल ऐसे हो गया। वो कह रहे हैं कि उसकी स्टोरी पब्लिश करो, क्योंकि इतना उसने सफर किया है, उसकी फैमिली इतना सफर कर रही है, टाइगर कितना हो गई उसकी फैमिली की, अच्छा खासा करता था वो। तो मैंने इसलिए आपको फोन किया कि उसको देखो जरा, वो बिल्कुल मतलब उसको 100% आपने ठीक करो उसे। आपने बोल दिया ठीक हो जाएगा, चिंता क्यों कर रही है? हाँ जी भैया, बहुत ही वो डिप्रेसिंग है, वो देखना ना और सुनना उसके बारे में। तो मैं आपको दोबारा से उनका नंबर भेज रही हूँ, जरा आप एक बार उससे बात कर लो, ठीक है? ठीक है, भेज दियो। हाँ जी भैया, ठीक है। नहीं नंबर तो है मेरे पास। नंबर है आपके पास? हाँ, अच्छा, ठीक है, कल कर लेना। हाँ, ये कर लेना। कोई बात नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है भैया, ओके, धन्यवाद भैया। वंदे मातरम। वंदे मातरम। भैया अभी जो फिट्स के लिए एक महिला ने अपना वो बताया था, तो उसमें मेरा नेटवर्क चला गया, मैं सुन नहीं पाया उसका इलाज। एक बार आप अगर दोहरा देते तो। लहसुन, काला तिल और गुड़ थोड़ी थोड़ी मात्रा में, जितनी भी है, मतलब अगर बड़े हैं तो कम से कम 20 ग्राम के आसपास, नहीं तो छोटा है तो अपनी इच्छा के अनुसार जितना खा सकता है उतना, रोज सुबह खाली पेट खाना है। अच्छा, कच्चा खाना है? हाँ जी, हाँ जी, कच्चा ही, सुबह सुबह खाली पेट, लहसुन, तिल और गुड़। ठीक है भैया। कृष्ण दामोदरं जानकीवल्लभं कौन कहता है भगवान इस समय आते बंगाल की पावन भूमि पे हूँ, और इस समय हमारे साथ में जो है गुरुकुल के बच्चे हैं जो कि एग्जाम दे के आ गए हैं, सभी की छुट्टी है। मेरे पास एक मेंढक है, ये बड़ा वाला मेंढक है,
तो बहुत सारे घर में जो बच्चे हैं ना डरते हैं, तो मैं बच्चों का डर खत्म करने के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। वैध क्रांति निर्माण का एक अभियान चल रहा है हमारा। हम लोग हर गांव में वैध निर्माण करने के लिए जो है एक अभियान चला रहे हैं, लोगों को जागरूक करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए। हर तरीके से लोगों को जागरूक करना है, मतलब उन्हें स्वस्थ रहने के लिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। हर तरीके का एक अभियान है, समझ लीजिए आप। तो मैं इस समय जो है ना, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है कि घर में मेंढक देख के, काकरोच देख के, छिपकली देख के, सांप देख के लोग डर जाते हैं। भाई डरना नहीं है, डरने घबराने से इनको भी हार्ट अटैक आ सकता है ना। कितना छोटा सा दिल है, तो डरना नहीं है। तो देखो यहाँ पे सब बच्चे लोग जो है, यहाँ पे भी कुछ लोग डरते हैं, पर बच्चे लोग जो है इसको पकड़ेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कैसा इनको महसूस होता है, ये खुद बताएंगे बच्चे लोग। चलो छोटे बच्चे आ जाओ। कौन पकड़ेगा पहले? लो। हाँ देखो, इसको काट रहा है, नहीं काट रहा है, मतलब ये काट नहीं रहा है। चलो तुम पकड़ो, अच्छे से पकड़ो दोनों हाथ से। छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। चलो छोटा बाबू आ जाओ, छोटा बाबू आ जाओ। अरे मर नहीं, ये बाबू पकड़ता ही है, तुम तो डरता है क्या? ये बाबू पकड़ लो। ए देखो बाबू पकड़ लिया। ये काटता नहीं बाबू, ये काटता है। ताली बजाओ, ताली बजाओ। बाबू पकड़ लिया, छोटा बच्चा पकड़ लिया। मतलब हमें अपने बच्चों का डर खत्म करना है, किसी भी चीज में डरने की जरूरत नहीं है। यही बच्चों को कला सिखाना है। बच्चे जो है कच्चे मिट्टी के घड़े हैं, पक्का हमें बनाना है। ये एक अभियान है, ये हमारे सभी क्रांतिकारी बच्चे हैं। भविष्य में ये कुछ अच्छा कार्य करेंगे देश के लिए, समाज के लिए। और चलिए, और छोटे बच्चे कौन है? छोटे बच्चे, अरे सब तो छोटे ही है, आ जाओ चलो। मोबाइल हिलाओ नहीं, थोड़ा सा दूरी बना के रखो ना। हाँ क्या ये काट रहा है? नहीं काट रहा है ना, तो डरना नहीं है। काफी बड़ा है भाई, थोड़ा डेंजर दिख रहा है पर काटेगा नहीं। देखो इसके अंदर दांत भी नहीं ऐसा कोई बड़ा, मैं आपको दिखा रहा मुंह खोल के। ये देखो मैंने उंगली डाल दिया, ये क्या काटेगा भाई, इसके अंदर दांत ही नहीं है। ये दांत अलग है, अलग टाइप का, को कीड़े खा सकता है। चलो ठीक है, आ जाओ। और कौन पकड़ेगा? बाबू आ जाओ, छोटा बाबू आ जाओ। आ जाओ आगे, आ जाओ कैमरे में आ जाओ। अरे वाह, तालियां बजाओ, तालियां। वंदे वंदे मातरम। अभी आपने वीडियो देखा, स्वस्थ समृद्ध परिवार के कर्णधार धीरज भाई हैं। अभी सन्यासी आश्रम झारखंड में गुरुकुल में हैं बच्चों के साथ, और उन बच्चों का डर खत्म कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जमीनी स्तर पे किस कदर से हम काम कर रहे हैं, आप सभी के आशीर्वाद सहयोग से। आप लोगों ने देखा वीडियो या दोबारा दिखाऊं? जी अब जी तो किसी देखा। को मेंढक से अब तो किसी को मेंढक से डर नहीं लगेगा। भैया जरा धीरज भाई को यहाँ पे भी भेजना ताकि हम लोग हाथ में पकड़ सके। मुझे तो बहुत डर लगता है भैया हर चीज से। अभी और उन्होंने कुछ वीडियो और भेजे थे, मैं दिखाता हूँ। एक मेरा मिनट। तो भैया दिल ही बाहर निकल जाएगा बिल्कुल ही। भैया दीवार पे छिपकली चलती है तो भी हमको डर लगता है गिर न जाए हमारे ऊपर, गिर न जाए, दूर दूर भागते हम लोग। और अगर ये जख्म दिखाई दे रहा होगा तो जख्म देखना, 21/9 का जख्म है, 21/9 का। कहीं आप लोग की नींद ना खराब हो इसलिए। और ये आज की है, कम से कम 30 से 40% का सुधार हो गया है। हमें पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी और हो जाएगा ठीक, आप लोग के आशीर्वाद से। ये हमने एक वीडियो और चला रहा हूँ।
अभी डाउनलोड हो रहा है। ये हमारा जो है एक आभा सेवा सदन जो है एक हॉस्पिटल है, ट्रस्ट चैरिटेबल है। और ये गेट है इसका। और ये सामने जो जंगल दिख रहा है, यहाँ से 20 से रास्ता है जो एक्यूपंक्चर का, जहाँ पे मेन हमारा जगह रहेगा। और ये जो बाउंड्री है, यहाँ पे ये बच्चे लोगों का स्कूल है, पूरा बड़ा स्कूल है छोटे बच्चे लोगों का। और इसके बाद ये जो है अंदर में हमें जगह मिला है टेरिस्ट में, करीब 5000 स्क्वायर फीट टोटल जो है जगह है। और ये इसका नज़ारा गार्डनिंग का, ये ज़बरदस्त नज़ारा। और ये ऊपर जो टेरिस दिख रहा है, इसमें हमारा हॉस्पिटल है। ये पूरा जगह है अंदर तक, अंदर तक बहुत बड़ा है। पूरा दिखा देना इधर चलो, यहीं चलो। सरकारी मंडी लगा हुआ है, मतलब कोई मेट ये जगह है पुंदाग रेलवे स्टेशन है। पुंदाग रेलवे स्टेशन झारखंड और बंगाल के बॉर्डर पे आता है, मतलब स्टेशन से नज़दीक में है, पास में ही है। और 15 किलोमीटर के रेंज में इस तरीके से पूरा जो है ये पूरा प्रकृति का आवरण बना हुआ है। आश्रम है, सन्यासी आश्रम इसे बोलते हैं। यहाँ पे बच्चे लोगों का गुरुकुल है। और जितना दूर तक आप देखेंगे पूरा टोटल यही जंगल जंगल है, बाजू में नदी है, कमल के फूल है उसके अंदर है। तो यहाँ पे अगर सेंटर डालना है तो आप बताएं। और यहाँ पे सेंटर चालू करेंगे, जगह फ्री में मिल रहा है, कोई चार्ज नहीं है सेवा के लिए। और बहुत अच्छे विचार के लोग हैं ऐसा पता चला है। यहाँ पे हमारे एक मित्र हैं, उनका चेहरा नहीं दिखाऊंगा अभी। तो यहाँ पे देखिए जगह बहुत ही सुंदर है और बहुत अच्छा क्लाइमेट है यहाँ पे, मतलब इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है। यहाँ पे अगर सेंटर चालू होएगा तो बड़ा आनंद आएगा। पुनिंदा स्टेशन है ना, पुंदाक स्टेशन से ये कितना दूर है? आधा 1 किलोमीटर पकड़ लो, 1 किलोमीटर पुंदाक स्टेशन से 1 किलोमीटर, मतलब पास में ही है, नज़दीक में। और झारखंड का जो है बोकारो स्टेशन से करीब 10-12 किलोमीटर पड़ जाता है। वहाँ से रिक्शा डायरेक्ट आती है यहाँ पे। पूरा जंगल जंगल, टोटल जंगल, जहाँ देखो वहाँ जंगल। और बहुत सारे घर भी यहाँ पे हैं। सुशील भाई, वंदे मातरम। हाँ, वंदे मातरम भैया। देख लिए फोटो? भैया मैं ना एक
डिसीजन एक वो ग्रुप बनाया हुआ है ना, अच्छा उस पे मैं लगा मतलब देख रहा था वहाँ पे वाण वाण क्या बोलते हैं, युद्ध चल रहा है, वाण युद्ध। तो मैं उस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा था। तो हमारे हरजिंदर भैया है, दीपक भैया है, और धीरज भैया ने भी अभी वॉइस रिकॉर्डिंग छोड़ी है वहां पे। तो तर्क विरक चल रहा है दूध के, गाय के दूध के ऊपर। अच्छा। तो उसमें मैं थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रहा हूँ। आप देखोगे तो बड़ा हैरान रहोगे, आज जबरदस्त बहस हुई है। अगर कोई बात नहीं। और सुमित आजाद जी ने बोला है सभी को कि इसके ऊपर एक लाइव मतलब वो किया जाएगा, बहस की जाएगी। जो लोग मतलब इसमें सम्मिलित होना चाहते हो तो हो सकते हो। हेलो, हाँ जी। ये दूध के ऊपर बहस होगी भाई, गाय के दूध के ऊपर से ही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वो उस आपका मैं डॉक्टर दत्ता वो साथ में वो के लिए बात करनी थी। हाँ जी, बताइए। ऐसा था कि वो जो बच्चा है, मेरा नेफ्यू है, उसको क्या हुआ था कि ये लगा था ना वैक्सीनेशन, तो उसको 7 जून को लगा था लास्ट ईयर। ठीक है। और उसके 4-5 दिन के बाद ही उसको ऐसा महसूस होना शुरू हो गया। अकेला रहता था वो, बैचलर, 28 साल का, कभी उसको जिंदगी में जुकाम भी नहीं हुआ। ठीक है। तो 4-5 दिन के बाद ही उसको जो है लगने लगा कि मैं बहुत कमजोर हो रहा हूँ। ठीक है। और फिर क्या हुआ कि उसके 10 दिन के बाद तो घर वालों ने कहा यार सबको कुछ ना कुछ हो रहा है तो तेरे को भी हो रहा है। उसके फैमिली रहती है खंडवा, तो उनको क्या हुआ था, उनको वहां पर उनको कोविड हो गया था घर में, उसकी मदर को, उसके ताऊ जी को। तो वो लोग कह रहे थे यार ये सब कोई कुछ ना कुछ हो रहा है तो तुमको भी हो गया, कोई इश्यू नहीं है। उसके 10 दिन के बाद उसकी पीठ पर कुछ रैशेज निकल आए। ठीक है। और वो फिर जो है ना एक डॉक्टर से मिला, लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर निवेदिता। उन्होंने इसको ब्लड टेस्ट के लिए लिखा। तो चूंकि ये काम करता था गुड़गांव और दिखाने आया ये दिल्ली में किसी डॉक्टर के पास निवेदिता, तो उसने 7 जुलाई को अपना ब्लड टेस्ट करवाया। ठीक है। ठीक है, 1 महीने के बाद। लेकिन डॉक्टर के पास ये 30 जून को गया, मतलब 30 हफ्ते। ठीक है जी। और वो फिर जो रिपोर्ट आई, तो ये रिपोर्ट लेके जा ही नहीं पाया डॉक्टर के पास। इसको इतनी थकान महसूस हो रही थी, ये रोज अपने पेरेंट्स को बोलता था कि मम्मी मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत बुढ़ा हो गया हूँ, थकान आ रही है। और ये फिर उन्होंने कहा भाई ऐसी थकान तेरे को लग रही है तो तू इंदौर आ जा, तो हम किसी अच्छे हॉस्पिटल में दिखा देते हैं। और इसने जो अपनी ब्लड रिपोर्ट थी, वो मेरे ब्रदर हैं, रिटायर्ड डॉक्टर हैं, उनको भेजी। तो उन्होंने कहा भाई ESR बढ़ा हुआ है इसका, तो इसको स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहिए। ठीक है सर। तो ये स्किन स्पेशलिस्ट के पास नहीं पाए, इसको इतनी थकान महसूस होती थी। इसने क्या किया, टिकट कराया और 6 अगस्त को एयरपोर्ट, बोले 6 को ही कराया। इसको लगा मेरे को बहुत ज्यादा कोई गड़बड़ हो रही है, तो ये इंदौर पहुंच गया। और इंदौर जैसे ही ऑटो से अपने ताऊ जी के घर उतरा, ये वहां पर जो है बेहोश हो गया। और उन्होंने उठा के, कोई बगल में हॉस्पिटल था, भाई कभी बीमार तो पड़ा नहीं था, तो उन्होंने उठा के बगल के हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया। उन्होंने उठा के जी सारी रात इसको रखा। दूसरे दिन फिर बड़े हॉस्पिटल में लेके गए। इसको पैरालिटिक स्ट्रोक था। और फिर इसके ब्रेन का ऑपरेशन हुआ, 2 ऑपरेशन हुए, नेचुरली हड्डी निकाल देते हैं, कुछ करते हैं वो वहां पर। तो उसके बाद से अब ये सिचुएशन है कि इसको 2 लोग लुक आफ्टर करते हैं, क्योंकि इसका एक आंख चली गई है और आधा ब्रेन काम नहीं कर रहा है। लेकिन ये है कि इसकी जो कंपनी है Better.com, एक अमेरिकन कंपनी है, वो इसको अभी तक सैलरी दे रही है। उसी से ही इसका फिजियोथेरेपी चल रही है, इसके वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। वो 60-70 हजार रुपये महीने के देते हैं। तो ये सिचुएशन है सर। अब क्या हुआ इससे कि भाई हम तो एकदम बेघर हो गए, मतलब भिखारी जैसे हो गए। तो हर बार उस कंपनी को लिखना पड़ता है कि
सर हमको प्लीज सेंड कर दीजिए पैसे, इसकी ये हालत है। तो ये हिसाब है बॉस। आप उल्टे कंपनी पे केस कर दीजिए ना। हाँ जी, नहीं सर कंपनी का केस नहीं कर सकते। कंपनी बेचारी ने हमारे साथ खड़ी रही, उन्होंने जैसे ही उनको मालूम पड़ा कि इसका हो गया, उन्होंने 5-5 लाख रुपए इसके मेडिकल के दिए, 4.5 लाख रुपए उन्होंने जो है कंपनी वालों ने वो भी दिया इसको एक चैरिटी जैसा, और अभी तक उसकी वो 1 साल से ज्यादा हो गया देखिए, अगर हम कंपनी से कहते कि हमको इतने, मतलब देखिए एक मॉरल वाली बात होती है सर। मैं 2 मिनट यहाँ पे बोलना चाहता हूँ, 2 मिनट के बाद आपकी सुन लूंगा। सर भाई वो बच्चा वैक्सीन लगाया किसके प्रेशर में? कंपनी के प्रेशर में। कंपनी नहीं लगवाई थी, कंपनी के प्रेमाइसेस में लगी थी। भाई कंपनी वाले ही तो, अमेरिका जितनी कंपनियां तो वही तो कहते थे कि वैक्सीनेटेड हो गया, उस वैक्सीन का सर्टिफिकेट मेल करो। अच्छा, ये सब मेरे को नहीं पता सर। ये आप उसका मेल चेक करेंगे, चेक करेंगे तो उसके मेल पे मैसेज आया हुआ होगा कि आप अपने वैक्सीन सर्टिफिकेट अपलोड करें। आई सी, अच्छा। तो उसके बाद तो कंपनी तो क्या, कंपनी का बाप भी आ जाएगा लाइन पे। अच्छा ठीक है, ये मुझे नहीं पता था, मैं उससे कभी कर पाऊँ। ये जानकारी सिर्फ इसलिए दे दिया कि जितने लोग कुछ लोग वैक्सीन नहीं लगाना चाह रहे थे, बहुत सारे लोग नहीं लगाते थे। कंपनी से कि भैया वैक्सीन लगवाओ। हाँ तो चलो ये मैं देख लेता हूँ। हाँ, ये आपको ऐसे एज ए नेचुरल आपको नॉलेज के लिए दे दिया कि आप कंपनी आगे दे रही है ना, तो सिर्फ इसलिए दे रही है कि कहीं ये केस ना करते, केस कर देगा तो मेरे मतलब और बुरा हाल हो जाएगा। तो आप हाँ जी। तो ये तो हो गया। और दूसरी बात, ये तो दूसरी बात हो गई। ये हमारा पर्पस इस चीज से नहीं है, लेकिन एज ए फाइनेंशियल हेल्प के लिए आप इस कदम को उठा सकते हैं। जिस दिन कंपनी मना करे पैसे देने से, आनावानी करे, उसी दिन मेल उठा के ठोक देना। हाँ वो तो खैर साथ में लगाएंगे ही। अच्छा फिर तो क्या हुआ था सर, जैसे इसकी ये तबीयत खराब हुई ना, मतलब हॉस्पिटलाइज हुआ, मैंने बैटिंग करते हुए इनको भी लिखा था ये सीरम इंस्टीट्यूट को कि भैया आप हमको वो दो, मतलब हमारी मदद करो, हमको कुछ पैसे दो। तो उनका जो जवाब आया था ना, वो बड़ा रिस्पॉन्सिबल जवाब था, ईमेल आया था उनका। और फिर मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी लिखा था, लेकिन उन्होंने तो एक्नॉलेज नहीं किया, वो तो आपको सब पता ही है। तो सीरम इंस्टीट्यूट का जो जवाब था, उन्होंने दुनिया भर की हमसे क्वेरीज करी कि ये करो वो करो, ये बताओ वो बताओ। आप अपना एक मेडिकल उनको भेजते, टीम को भेजते कि भाई इसको क्या है, इन्वेस्टिगेट करे, वो उन्होंने आपने कुछ किया नहीं, है ना सर। तो ये तो ये हम सीरम इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट जरूर डालना चाहेंगे। और नहीं सीरम इंस्टीट्यूट से देखिए, जहर बनाने वाले का क्या है, जहर दिलवाने वाला ज्यादा दोषी है। अच्छा आप मेरी बात समझिए, जहर तो बाजार में रोज ही बिकता है। आप मेरी बात समझिए, जहर बाजार में मिलता है ना, कई तरह के जहर मिलते हैं। तो बनाने का लाइसेंस गवर्नमेंट देती है, वो सारी शराब भी बिकती है, सब चीज है, लेकिन किसके कारण वो काम करना पड़ा, वो सबसे बड़ा दोषी है। चलिए सर, वो भी हम देखते हैं, मैं सारे वो निकलवाता हूँ। हाँ जी। अब आ जाते हैं, कुछ याद नहीं है ना सर। अब हम आ जाते हैं इसके इलाज के ऊपर, ठीक है। हाँ जी। इस मामले में तो आपको और भी बहुत सारे भाई बहन हैं, और निधि दीदी आपको काफी हेल्प कर देगी कि कैसे किया जाता है, ठीक है। तो ये चीजें हैं। और रहेगी कंपनी की बात, कंपनी को कैसे है वो, अगर कभी जरूरत पड़े तो आप मुझे बता देना, तो मैं वो भी, क्योंकि कई सारी जगहों पे, मतलब मैं खुद भी एक कंपनी में था, मेरे को बोला ऐसा नहीं है, मैंने कहा जी मैं नहीं लगवाऊंगा, आपको रखना है रखो, नहीं रखना है मत रखो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो ऐसे कई सारे लोगों ने नहीं लगवाए हैं, और जिन्होंने लगवाए हैं उनके साथ दिक्कत हुई है। तो खास करके अमेरिकन कंपनी, मैंने अभी तक एक केस देखा है कि जितनी भी अमेरिकन कंपनी थी, वो लोग सामने वाले को जिसका हुआ है उसको ऐसे मोरलाइज मदद कर रहे हैं कि सामने वाला को, अरे बड़ा अच्छा, मेरी अच्छी बहुत अच्छी कंपनी है। सही बात है। तो हम लोग इमोशनल में फंस के उसकी सच्चाई से वंचित हो गए। चलिए ये तो हो गया। अब आ जाते हैं इलाज के ऊपर। ऐसा है, वो बच्चा है, अगर आपके पास जहाँ भी है,
आप हलवा में सर। जो भी इलाज दे रहे हैं आप उस हाँ इलाज जी, को दे रहे हैं, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हाँ जी, एक्स्ट्रा कुछ करना हमारा फर्ज बनता है। हाँ जी, बिल्कुल। देखिए सिंपल सी चीज है, चाहे लाख ऑपरेशन थिएटर में हजारों डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा हो, लेकिन हाँ बाहर के जी, लोग दुआएं मांगते रहते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, हाँ जी, तो मतलब होता है ना, तो हाँ जी, बिल्कुल सर, हम एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ करते हैं। बिल्कुल करते हैं। उसी एक्स्ट्रा में हाँ जी, होम्योपैथ एक बहुत ही अच्छी चिकित्सा पैथी है। हाँ ठीक है सर। अगर आपको लगता है कि हाँ, मतलब मेरे मेरे कहने से आप होम्योपैथ के प्रति विश्वास दें और हाँ जी, उसको हाँ जी, बहुत ही श्रद्धा से अपनाएं, ठीक है। तो जो चमत्कार अभी तक नहीं हुआ है वो हाँ, आपके वो परिणाम होना आपको नजर आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है सर। अब होम्योपैथ में आप जहाँ रहते हैं वहाँ का कोई अच्छा अनुभवी डॉक्टर हो, उसके हाँ संपर्क जी में जा सर, सकते हैं, या आप बिल्कुल मुझे बिल्कुल। बताएं तो मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन मैं पेशे से डॉक्टर नहीं हूँ। हाँ ठीक है सर, मैं खुद भी डॉक्टर नहीं हूँ सर, मैं तो फिजिक्स का साइंटिस्ट हूँ। हाँ, तो तो कहने का मतलब कि चलिए मैं सर। पेशे से डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन हाँ जी, लोगों हाँ की जी, मदद करता हूँ, जो मुझे मालूम है ठीक है वो सर। मैं मदद करता हूँ। अच्छा, देखिए, दूसरा मैं ये हाईलाइट करें हम अखबार में या किसी में या आपके चैनल से, है ना, एम के चैनल से, कि देखिए पूरा का पूरा परिवार बैगिंग पे आ गया। अब इसके फादर एक टीचर है, मदर तो बेचारी हाउस वाइफ है, तो आप इनको संभाले कैसे? इससे तो अपने अभी तक अपने अपने आप को संभाल नहीं पाता, साफ नहीं कर पाता, तो आप नेचुरली माँ बाप को सोना भी, हर माँ बाप ही बुढ़े होते हैं। हाँ हाँ, तो है ना, तो ये सब अब एक केस भी डालना है, तो वो भी हम चाहते थे कि अगर एक बार हमारे वकील तैयार कर रहे हैं वहां पर इंदौर में, जैसे ही हमको वकील मिल जाएगा तो फिर उनकी मुलाकात हम वो श्री ओझा जी से जरूर करवाना चाहेंगे, नीलेश ओझा जी से एक बार। हाँ हाँ, इसमें अगर कभी है ना कोई सर? आपको मदद चाहिए होगी तो मैं ठीक है तो सर। निलेश ओझा जी से डायरेक्ट, मेरी तो नहीं है, लेकिन हाँ जी, हाँ अंबर जी, क्वेरी और निशा क्वेरी जी से मेरी बातचीत होती है, और जब मर्जी ठीक कभी है। फोन करूँ तो फोन ऐसा होता है कि पारिवारिक रिश्ते जैसा हो रखा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर, ठीक है। या निधि दीदी हैं, आपको निधि दीदी बहुत ज्यादा हेल्प कर देंगी। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मतलब आपको हर तरह से मिलेगा, और इधर से मैं चलिए आपको सर, कह रहा हूँ कि होम्योपैथ में आप चले जाइए। ठीक है सर। अगर आपको नहीं डॉक्टर मिलता है तो इस भाई को सेवा का मौका दे सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी, बंदे थैंक यू सर, ओके सर, थैंक यू। वंदे मातरम सर। वंदे मातरम। यहाँ सर ये मैं सुनीता शर्मा। स्वस्थ समृद्ध परिवार में अंग्रेज कौन पैदा हो गया? नमस्कार ये नमस्कार सर। सर किसने बोला? सर ये देखो कौन है, सुनीता शर्मा। हाँ जी हाँ दीदी, मैं हाँ मैं क्या ही हो हूँ गया? सुनीता हम लोग शर्मा। सर बोल के बेगाना क्यों कर रही हो? हमें तो घर में रोटी खाने का मन करता है। तो गुरुजी बोल दूं आपको? गुरुजी, वंदे मातरम नहीं, गुरुजी। भाई भाई बेटा अच्छा नहीं लग रहा क्या? ऐसा थोड़ी है कि मैं कोर्ट में जाके केस कर दूंगा, इन्होंने मेरे को भाई बोला है, आधा हिस्सा मेरा है। वंदे मातरम भाई। हाँ, वंदे मातरम। हाँ, आपने मैंने आपने आज आपने बोला। आज ही ज्वाइन किया मैंने। अच्छा, ऐसा है दीदी, इसमें भी बहुत बहुत स्वागत है स्वस्थ समृद्ध परिवार में आपका। और ये परिवार है, यहाँ पे हम सारे परिवार जैसे हैं। हमारे बीच में ऐसे आपको बता दूं इस ग्रुप की खासियत, हमारे बीच में शाम को 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक उड़ीसा के वैद्य हैं, आयुर्वेद के बहुत अच्छे ज्ञाता अनुभवी वैद्य सत्यवान नायक जी, वो हमें वैद्य क्रांति यानी वैद्य निर्माण क्रांति में अपने व्याख्यान, अपने अनुभव, अपने ज्ञान देते हैं, जिसे सुन के हम लम्हा होते हैं। और उसके बाद जो समय बचता है तो जी हम सारे भाई बहन मिलके, रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इस बात की जागरूकता फैलाने का और उसके प्रति विश्वास दिलाने का, और हमारे जी समाज में जो संस्कार और परंपराएं विलुप्त हो रही है उन पे चर्चा परिचर्चा होती रहती है, हंसी मजाक के साथ, एक भाईचारे के माहौल में, जैसे आप ये समझो कि चौपाल लग गई। जी जी जी। हाँ, तो यही इसका है उद्देश्य। हमारा उद्देश्य ये है कि हमारी सारी माताएं बहनें अपने रसोई घर की ताकत को पहचान ले, क्योंकि आज का समय तो फिर भी ठीक है, आने वाला समय चिकित्सा इस कदर व्यवसायिक रूप ले चुका है कि एक छोटी सी कील भी चुभ जाए तो हजारों रुपया, 10,000 रुपये लगने का संभावना है।
जी बिल्कुल। तो उससे हम बचें और अपने परिवार को बचाएं, अपने समृद्धि को बचाएं, स्वास्थ्य को बचाएं। इसलिए हम परंपराओं की तरफ, क्योंकि आज कील चुभ रही है तो हम बहुत सारी चीजें कर लेते हैं, डॉक्टर के पास चले जाते हैं। एक जमाना ऐसा था जब दादी नानी कीलों पे ही सोया करती थी, मतलब इधर किया और उधर कील चुभ गया, इधर चुभ गया उधर चुभ गया, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसे ही हो जाया करती थी। तब तो कभी कोई डॉक्टर के पास नहीं गए, कोई वैद्य नहीं ढूंढा, कभी कुछ नहीं ढूंढा, तब भी वो लोग अच्छी उम्र को जिए। और आज जिस तरीके से भोजन है, बहुत अच्छा भोजन है, हर घर का भोजन बड़ा बढ़िया है, बर्तन बड़े साफ हैं, सुंदर हैं, खाने की जगह बड़ी सुंदर है। पहले ऐसी जगह खाते थे जहाँ मक्खी बनाता रहता था, खाना बना हुआ है, खाना मैंने खुद गांव में देखा है, मैं उसी गांव से बिलोंग करता हूँ। तो उस जमाने में खाना बना हुआ है, खाने के ढक्कन के पास भी मक्खियां लग रही है, अगल बगल से चींटियां गुजर रही है, फिर भी कोई बीमार नहीं हो रहा है। और आज हम इतने साफ सुथरे और सुंदर सुंदर बर्तनों में भी खा के बीमार हो रहे हैं। तो इन सारी बातों पे ही विश्लेषण और परंपराओं का अध्ययन कर रहे हैं हम, ये हमारा उद्देश्य है। सबसे बड़े उद्देश्यों में से एक उद्देश्य यही है कि रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है, इसके प्रति जागरूकता फैलाएं। हम ये नहीं कहते कि हम सब कोई बड़े वैद्य हैं, बड़े चिकित्सक हैं, हम किसी का वो हमें इलाज करने नहीं बैठे। हम एक दूसरे की मदद, एक दूसरे के अनुभवों से मदद करके, सीख के, जान के, आपके पास कुछ अनुभव है तो आपसे हम सीखेंगे, औरों को बताएंगे, हमारे पास कुछ है तो आप सीखेंगे, आप औरों को बताएंगे। और ऐसी बातें हम अपने जीवन में हमेशा प्रण करें कि कभी भी नकारात्मक ना सोचेंगे, ना बोलेंगे, ना डरेंगे, ना डराएंगे। क्योंकि दुनिया में यही एक ऐसी दवा है, दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में यही एक ऐसी दवा है जहां डर खत्म होता है तो शरीर का हार्मोन्स इस कदर बदलने लगता है कि वो पहलवान हो जाता है। जी बिल्कुल। मेरा एक प्रश्न था। अब आप बताएं। मेरा एक प्रश्न था, ये झाइयों का इलाज बताइए। किस चीज का? झाई होती है ना, पिगमेंटेशन का, झाइयाँ होती है फेस पर। कितनी उम्र है? मेरी 47 ईयर्स, 47 कोई साल की बात उम्र नहीं, है। कोई बात नहीं। इस बार के दिसंबर की शादियों में सारे दुल्हन से ज्यादा आप ही को देखेंगे। अच्छा। तो इलाज बता ठीक है। दीजिए। अरे तो हद वे बोल दिया ना, इतना ही काफी है। पहले के लोग ऐसा थोड़ी था, पहले के जो गांव घर के जो बाबा साधु बाबा आते थे, वो इलाज थोड़ी बोल दिया, तथा अस्तु, तो तथा अस्तु बिना विश्वास करके अपना जी लेता था, उसका हो जाता था। खैर, ये तो हंसी मजाक की बात है, कुछ करना पड़ता है। दीदी, अपने घर में कैस्टर ऑयल है? कैस्टर ऑयल, अरंडी का तेल। हाँ मंगवाया है, आज ही मंगवाया है। और नींबू का रस। अच्छा, नींबू का रस मिल जाएगा। ठीक है। अरंड का तेल और नींबू का रस दोनों बराबर मिला लीजिए और उतनी ही मात्रा तैयार कीजिए जितना कि आपको लगता है कि मेरे चेहरे पे पूरा लग जाए। और रात को सोने से पहले उसको अच्छे से, मतलब जैसे एकदम बाबू की तरह, किसी छोटे बाबू को जैसे प्यार से, वैसे प्यार से उसको, झाइयों को प्यार से, इतना प्यार दीजिए कि बेचारा नाराज होकर भाग जाए। अच्छा, ठीक है। ठीक है। दिन में 2 बार कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम रात को जरूर कीजिए। तो मुझे पूरा पता है कि दिसंबर या नवंबर दिसंबर के महीने में जब शादी का कोई कार्ड आएगा ना, तो उसमें जब आप जाओगी तो दुल्हन आपसे पूछेगी कि चाची आप कहाँ, मौसी, चाची, दीदी आप कहाँ से तैयार होके आई है। अच्छा, तो इससे ठीक हो जाएगा इतना जल्दी? मैंने तो बहुत हाँ ट्रीटमेंट हाँ, करे, अब एक जल्दी भी नहीं ठीक होगा तो क्या दिक्कत है? बाबूजी के कोई धन संपत्ति थोड़ी लूट गई? हाँ, शादी से पहले हो जाएगा। अभी जब भी शादी का कार्ड आए, आप चाहे वो कल ही आ जाए, लेकिन कल ही ठीक हो जाओगे। आना चाहिए शादी का कार्ड। अच्छा, ठीक है। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हमारे बीच में मुंबई की शेरनी मौजूद है, रिया बाने। दीदी, आपने तो जादू करके दिखा दिया। भैया मैंने नहीं, आपने। अरे हम कौन होते हैं?
ये तो आप लोगों ने विश्वास नहीं किया होता और आपने विश्वास नहीं दिलाया होता तो शायद ये आज ये जादू जैसा चमत्कार। अब मैं आप लोगों से विनती करता हूँ कि सिर्फ फोटो को देखें, मतलब कि क्या कर सकती है होम्योपैथ, उस पर दीदी बात करेगी। मैं ऐसे आज शेयर कर रहा हूँ क्योंकि मैं खुद ही बहुत ज़्यादा इससे प्रभावित हूँ कि जंग जीतने का जो खुशी है। एक मिनट, रिया ब्रांड, रिया इंडिया। कुछ पल के लिए ही आप लोग को दिखाया मैं। आप ये मान के चलें कि जिंदगी कितनी बदतर हो सकती है, उसमें हमारे होम्योपैथ ने उस बहन को, मैं कहता हूँ अभी पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, इस बात का मैं वो नहीं, लेकिन जो जख्म था, जख्म में हमें बहुत अच्छी जीत मिली होम्योपैथ को और रिया बहन दीदी के माध्यम से। इस सफलता के बाद मुझे लगता है कि आज के बाद दीदी को तो खुद ही मतलब सबसे ज्यादा इन्हीं दवाओं पे विश्वास होगा और खुद से ज्यादा अब दूसरों को भी विश्वास दिला पाएंगे कि मात्र 10, 15, 20 दिनों की कहानी है और इतने अच्छे परिणाम। मैं पहले दिन जब बात हुई थी दीदी से, एक सितंबर को आया था और आज आप 29 या जो भी तारीख है, काम धंधे में जब से आदमी नौकरी पे नहीं जाता ना, तारीख भी याद नहीं रहती। 29 तारीख है भैया, आज 29। हाँ, तो मात्र 28 दिनों में होम्योपैथ ने वो कर दिखाया जो दीदी आज खुद ही अपने शब्दों में बयान करेंगी। दीदी आप अपना परिचय देते हुए, क्योंकि कुछ बहनें नई भी हैं, तो आप अपना परिचय देते हुए इस अनुभव को शेयर करें। जी भैया जी, सभी को नमस्ते। मैं एक सिस्टर हूँ और मेरा जो पेशा है वो सिस्टर बोलेगा तो जो भी ड्रेसिंग, इंजेक्शन, सलाइन वगैरह होम विजिट करती हूँ मैं जितना हो सके। कोई भी हॉस्पिटल में मैं ज्वाइन नहीं है, खाली एक जगह पे मैं अपना ओटी असिस्टेंट का काम करती हूँ, लेकिन बाकी वक्त जो भी मिलता है मैं ड्रेसिंग का, इंजेक्शन का, सलाइन का होम विजिट करती हूँ। तो मुझे मेरे पास जैसे कैंसर के बहुत सारे पेशेंट होते हैं, तो मैंने पहली बार इस पेशेंट को देखा और मुझे क्यों पता नहीं ऐसा अंदर से लगा कि बाप रे, इतना सारा तो मैंने मेरे 20-22 साल की सर्विस में भी देखा नहीं कि इतना चीड़ और फाड़ होता है, और वो भी इतने सेंसिटिव जगह पे, आगे पीछे दोनों तरफ से। तो मुझे भैया का तो नंबर ऑलरेडी मिल चुका था, बात हो चुकी थी हमारी किसी बारे में। तो मैंने बोला भैया को, भैया ये फोटो देखो और मुझे कुछ दवा बताओ ताकि वो बेचारी बहन की परेशानी कुछ तो हद तक दूर कर सकते हैं हम लोग। तो भैया ने मुझे ये सारी चीजें दी, दवाइयाँ बहुत सारी होम्योपैथिक की। 5 दवाई था, उसको टन में डाल के पीने की थी, और 2 था, एक स्प्रे था और एक ऑइंटमेंट था लगाने के लिए उसके ऊपर, जख्म के ऊपर। तो मात्र 6 दिन में 7वें दिन पे शायद उसका टाका कट गया इतना अच्छे से। और ये तो तस्वीर मैंने आज भेजी, वो तो लेट हो गया मुझे भेजने के लिए क्योंकि मैं जरा ज्यादा बिजी होती हूँ। तो आज भेजू, कल भेजू, और मैं जाती थी ड्रेसिंग के लिए तो मेरा मन में इतना ही था, ड्रेसिंग करो फटाफट, आगे जाना है आगे जाना है। तो फोटो निकालने के मुझे टाइम नहीं था। ये फोटो भी निकाल के मेरे शायद मुझे 4 दिन हो गए हैं, मैंने आज भेजी आपको भैया। बट ये सब पेशेंट अच्छा होने को कम से कम मात्र 10 दिन लगे होंगे, 9 से 10 दिन। 7 दिन के बाद तो टाका ही कटा था उसका, और टाके सब कटे थे, खाली अंदर के साइड टाके थे 2-3, वो बाद में कटे 3-4 दिन के बाद। लेकिन ये जो सूखा हुआ जख्म जो देख रहे ना आज, ये करीबन 10 दिन में ही अच्छा हो गया था। पहले दिन का जख्म देख के हैरान हो जाते आप सब लोग। मैंने फोटो कम से कम
3rd डे का भेजा था शायद आपको, और अच्छा होने के बाद मैंने 4 दिन के बाद आज भेजा है फोटो। लेकिन होम्योपैथिक इतना चमत्कार कर सकती है मुझे नहीं पता था। और आज के बाद मैं कोई भी पेशेंट, कैसे भी पेशेंट को हाथ में लूंगी। क्यों? मेरे सर पे भैया का भी हाथ है। तो मेरे को तो अभी इतना ये हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कोई भी पेशेंट को लेने के लिए ना नहीं बोलूंगी, हाँ ही बोलूंगी, चाहे वो मेरे कैपेसिटी के बाहर भी रहेगा तो भी। क्योंकि अभी भैया साथ में है, होम्योपैथिक साथ में है, आयुर्वेदिक साथ में है। तो मैं आप सभी को विनती करती हूँ कि घरेलू उपचार करो, होम्योपैथिक के ऊपर भी विश्वास रखो। ये जो एलोपैथिक है ना, वो 1% को ही उसको जगा दो। मैं तो बोली 1% भी नहीं दो, लेकिन अगर मैं ऐसा बोलने जाऊँ तो शायद कुछ हो सकता है। इसके लिए 1% खाली उसको जगह दो अपने जीवन में, ना दे तो अच्छी बात है। तो मेरे लिए तो ये बहुत चमत्कार है बड़ा। और यही पेशेंट को नहीं, मैंने अपने घर के भी काफी पेशेंट को घरेलू से दवाई से अच्छा किया है। होम्योपैथ तो उनको यूज बहुत रेयर किया है मैंने। ये पेशेंट के लिए तो चमत्कार, बहुत बड़ा चमत्कार है। पहले फोटो में और आज की फोटो में खतरनाक चमत्कार है। पेशेंट का मुझे अभी वीडियो लेना है बना के, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है भैया। जो दिन टाइम रहेगा पक्का मैं वो दिन आपको वीडियो बना के भेज दूंगी। क्योंकि दीदी अनुभव तो इसलिए, देखिए हम तो उसके सारे दुखों को दूर नहीं कर पाए हैं, लेकिन होम्योपैथ के प्रति लोगों का विश्वास बढ़े, इसलिए हम अनुभव मेरा मानना है कि अगर अगर मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कि जब वो अपने शब्दों में बयान करेंगे ना, तो उसका अलग ही परिणाम मतलब सामने लोगों को लगेगा कि देखो हमें तो विश्वास है। मुझे आज कोई कहता है कि मैंने ये चीज़ें करी, मेरे को ये फ़र्क पड़ गया, तो मैं तुरंत विश्वास कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि जिस ब्रह्मांड में, जिस भूमि पे सिर्फ दुआओं में ताकत हो सकती है, आशीर्वाद से धूल की मिट्टी, साधु लोग धूल की मिट्टी उठा के देते थे, उससे अगर चमत्कार हो सकता है तो इन दवाओं से अगर हुआ तो क्या क्यों नहीं हो सकता। तो जरूरत है सबसे ज्यादा विश्वास की। कुछ चीजें हैं, नेचुरल तो नेचुरल होता है, और होम्योपैथ की काफी सारी मेडिसिन जो है हमारी हर्ब से ही बनती है, तो ये भी है। और बहुत बहुत धन्यवाद दीदी कि आपकी बदौलत आज स्वस्थ समृद्ध परिवार के पास एक ऐसा अनुभव है कि जिसके बदौलत हम किसी को डंके की चोट पे कह सकते हैं कि होम्योपैथ भी कारगर है। कारगर ही नहीं है, एक बहुत ही उत्तम चिकित्सा पैथी है। बाकी लोग मानते हैं, बहुत सारे डॉक्टर भी हैं, सारे मानते हैं, लेकिन कुछ भाई बंधुओं को लगता है कि होम्योपैथ देर से असर करती है, उनके मुंह पे तमाचा है। भैया और एक बात बोलना चाहती हूँ कि मैंने ना 2 से 3 इंच का ही था, 2 से 3 इंच का ड्रेसिंग था। मुझे याद है आपको मिलने के पहले था, लास्ट ईयर था। तो उसको मैं कम से कम ना भैया 2.5 महीना में ड्रेसिंग करी थी, 2.5 महीना डेली ड्रेसिंग करी थी मैं, 2.5 महीना उसको। वो अच्छा होने के लिए कम से कम 2.5 महीना लगा। 2 से 3 इंच का ही था, और ये इतना बड़ा ड्रेसिंग था। और देखो ये 15 दिन के अंदर ही ठीक हो गया अच्छे से। आप सभी को बता दूं, होम्योपैथ की जो दवा है, मतलब ये कोई अलग से नहीं है, आप राजीव भाई की कृपा से, आप लोगों के आशीर्वाद से ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन तैयार हो गया है कि इस कॉम्बिनेशन को कोई भी इंसान किसी को भी बता सकता है। इसमें मैंने जो कई जगहों पे प्रयोग किया था, आप लोगों को बताया भी था, और कई फीडबैक भी आए थे कि दीदी थी, बहन थी, समा सही रजक, मुंबई से ही थी, उनको 4 महीने हो गए थे, डिलीवरी हुई थी, और डॉक्टरों ने एक चीरा लगा दिया था। नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, लेकिन एक छोटा चीरा लगा दिया था, और किसी कारणवश गलती से वो 4 महीने तक जख्म भरा नहीं था। तो उस जख्म की वो मेरे पास फोन और वो फोटोग्राफ डिलीट हो गए थे, लेकिन वो फोटो आए थे। तो उस बहन को, और इससे पहले कई ऐसे डायबिटीज पेशेंट जिनके पैर काटने की सलाह दे दी गई थी, उनमें सिर्फ 1-2 दवाइयों का हेरफेर होता है। लेकिन एक चीज मैं आप बता दूं आज इस माध्यम से कि स्वस्थ समृद्ध परिवार को जो एक फार्मूला के तौर पे आप कह सकते हैं कि कहीं भी असर कर जाएगी। बस आपको 2 चीजों का ध्यान रखना है इस कॉम्बिनेशन में, कि सामने वाले का कोई ना कोई ऑपरेशन हुआ हो,
अगर ऑपरेशन हुआ है और ऑपरेशन का जख्म नहीं भर रहा है तो ये कॉम्बिनेशन बहुत ही उत्तम काम करती है। उसमें है थूजा, अस्टेफिग्रिया, अर्निका, कैंडुला, हाइपेरिकम। ये 5 दवाइयां 200 पावर की लेकर आए। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 से 4 बार जीभ पर दें या 1 चम्मच पानी में मिलाकर दें। कैंडुला क्यू जो गेंदे के फूल से बनने वाली दवा है, जिसे राजीव भाई के व्याख्यानों से ही मैंने सुना था कि एक कैंसर का जख्म भर नहीं रहा था, तो उन्होंने गेंदे के फूल की चटनी और गौमूत्र में मिला के लगाने के लिए बोला और वो कैंसर का जख्म था वो भर गया। तो ये कैंडुला जो है हमारे गेंदे के फूल से ही बनने वाली दवा है। तो कैंडुला क्यू की बूंदे मतलब अगर डायरेक्ट बर्दाश्त कर सके तो डायरेक्ट लगा दें। कई जगहों पे लगाने में नहीं बनता है तो इसका स्प्रे भी आता है, तो आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। एक तरह से ड्रेसिंग के लिए, सफाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कैंडुला का ही मल्हम आता है, तो उस मल्हम को लगा सकते हैं। जैसे एलोपैथी में बहुत सारे मल्हम हैं, उन मल्हम की जगह पे आप इसका इस्तेमाल करें तो इसमें काफी अच्छा परिणाम आपने खुद ही देख लिया कि कितने बड़े बड़े चमत्कार। जो समा बहन है, उन्होंने अपने 4 महीने से जो जख्म नहीं भर रहा था, उनको चला भी नहीं जाता था, अपने बच्चे को सही से दूध भी नहीं पिला पाती थी, इतना दर्द भी था जख्म की वजह से। तो वो बहन ठीक हुई। उसी बहन की जो बड़ी बहन का डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, लेकिन थोड़ा बहुत जो टाँके वगैरह लग जाते चीरा, तो उन्होंने पहले दिन से ही देना शुरू कर दिया, तो उस बहन का पहले दिन से ही कष्ट कम हो गया, खत्म हो गया। इसी तरीके से एक और भी बहुत सारे हैं। तो मैंने जो दीदी को एक फीडबैक भेजा था, उस फीडबैक को मैं दोबारा पढ़ दूं। 2 जुलाई का है। आशुतोष संचल, इन्होंने मैसेज लिखा था, आदरणीय श्री गोविंद भाई जी को मेरा सादर प्रणाम। मेरी पत्नी की डिलीवरी 20 जून 2022 को छोटे ऑपरेशन से हुई है, जिसमें टाँके लगाए अभी तक नहीं भरे हैं, जबकि एलोपैथ के लुटेरो द्वारा लगातार हाई डोज एंटीबायोटिक टैबलेट और दर्द की टैबलेट दी जा रही है। कृपया उचित मार्गदर्शन करें। तो मैंने उनको अगले दिन ये दवाइयों का लिख के भेजा था और उनका एक छोटा सा मैसेज आया था, आज चौथा दिन है और 40% आराम है। और 12वें दिन का उनका स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे अनुभव है कि वो पूरी तरह से बहन स्वस्थ भी हो गई और पूरा जख्म भी भर गया था। तो इस तरीके से होम्योपैथ का चमत्कार है। और आप लोगों को, जो भी भाई बंधु, अगर आपके आसपास कोई भी इंसान ऐसा है जिसने कोई ऑपरेशन कराया है, तो आप उसे पहले दिन ही बोल सकते हैं कि आप इस दवा को लीजिए, इस दवा का प्रभाव बहुत अच्छा है। विनती करना हो तो हाथ जोड़ के विनती करके उनको बोले कि आप इसको लीजिए, आप जल्दी स्वस्थ हो जाएंगे। फिर भी अगर किसी को डर लग रहा हो तो आप उन्हें बोलें कि होम्योपैथ में भी बहुत अच्छा इलाज है। हमने कई सारे अनुभव, स्वस्थ समृद्ध परिवार नाम का प्रयास चल रहा है, उस प्रयास में होम्योपैथ के कई चमत्कार देखे हैं। तो आप लोग जहां भी ऑपरेशन कराए, अच्छी बात है, भगवान आपको जल्द से जल्द स्वस्थ करे। लेकिन होम्योपैथ के डॉक्टर से मिलके साथ के साथ दवा लेते रहें। जैसे अभी बात हो रही थी कि बड़े से बड़े ऑपरेशन जब हो रहा था तो बाहर भी लोग दुआएं कर रहे होते हैं। तो सिर्फ एक ही चीज काम नहीं करती, हमारे जीवन में बहुत सारी चीजें काम करती है। तो साथ के साथ अगर हम करें तो कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरा मानना है। 1 मिनट आप लोग होल्ड करें। वंदे मातरम जी। हाँ जी, तैयार हो गया खाना? ठीक है, अभी आ रहा हूँ। 5-10 मिनट लगेगा, आ रहा हूँ। नहीं, आ रहा हूँ। तो आप सभी से यही विनती है कि आप अपने जीवन में अपनी तरफ से, जैसे राजीव भाई ने कहा था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए सबसे उत्तम जो रास्ता है, वो उत्तम रास्ता है त्रैहिक दुखों को दूर करने का प्रयास करना, अपना एवं औरों का।
आसपास का जो भी है त्रैहिक दुख। त्रैहिक दुख में क्या है, दैविक दुख, भौतिक दुख और दैहिक दुख, शारीरिक दुख। दैविक दुख तो कभी कभार आता है तो उसमें यथासंभव मदद करें। भौतिक दुख में भी मदद करें, उसका भी है कि भौतिक दुख इन द सेंस कि आप अपना जो धन खर्च करते हैं, धन जो खर्च करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि भौतिक दुख को दूर करने के लिए किसी को पैसे देने हैं, नहीं। आप भौतिक दुख इस तरीके से दूर करें कि जो आपका अपना खुद का खर्चा है, चाहे आप 1 रुपया खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए खर्च कर रहे हैं, 1000 रुपए खर्च कर रहे हैं, आप ये देखें कि आप जो चीज खरीद रहे हैं क्या उस चीज से किसी ऐसे आदमी का ज्यादा भला हो रहा है जिसको भौतिकता की, उस धन की ज्यादा आवश्यकता है। कभी कभार के लिए मैं मना नहीं करता, लेकिन यथासंभव ये प्रयास करें कि हमेशा उस इंसान से खरीदारी करें जिसको उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मेरा मानना है। मैं आप लोगों से छोटा हूं, किसी को आदेश नहीं दे सकता, विनती जरूर कर सकता हूं। तीसरा, दैहिक दुख। दैहिक दुख में जरूरी नहीं कि हम डॉक्टर हों तभी हम किसी के दैहिक दुखों को दूर कर सकते हैं। दैहिक दुखों को दूर करने का एक और सबसे सरल रास्ता है। अगर आपको मालूम है तो आप उन्हें बताएं कि रसोई घर की ये वाली चीजें कर लो। नहीं मालूम है तो उनके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरें। सकारात्मक ऊर्जा, किसी का भी, कोई भी इंसान दैहिक दुख से परेशान है, पल भर के लिए आप उसके दुख को अपना दुख समझ के उसका हौसला बढ़ाएं, उसके अंदर हिम्मत दें, उसके डर को निकालने का प्रयास करें। आपको घरेलू उपचार, आयुर्वेदिक उपचार, होम्योपैथ उपचार अगर मालूम है तो आप बता दें, और पूरी तरह से कारगर मालूम है तो हाथ जोड़ के विनती कर लें उनके आगे। अगर आपको मालूम है कि ये चीज करने से ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो आप उनपे मतलब जो मर्जी करना हो, अगर उसके आगे लौटना भी पड़ जाए, भीख भी मांगना पड़ जाए तो भीख मांग लो एक बार। कम से कम परमात्मा हमारे उस भाव को समझेगा तो उस भाव से हमें उस भाई बहनों को तक जरूर पहुंचा देगा जो इसके सही हकदार होंगे, जो करेंगे, जिन्हें वो है। ये कुछ चीजें हैं बहुत ही सिंपल सरल। बाकी आज का सत्र अगर हम यहीं समाप्त करें, क्योंकि मेरा भोजन भी तैयार हो गया। और जयश्री दीदी, आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकती हैं सासू माँ के लिए। जी भैया जी, सासू माँ जी तो अभी आराम में है और बस ये था कि उनका रिपोर्ट आया था, थोड़ा लीवर का बताया, इन्फेक्शन कुछ, कल कोई भी बात नहीं, करवाया ऐसा था है, तो आप रिपोर्ट मुझे भेज देना, वो अलग बात है। लेकिन आपको जी ऐसे, मैं जी सबको बोलता हूँ, मैं वो अनपढ़ गवार हूँ जिसको रिपोर्ट देखना नहीं आता, जी ठीक है, भैया जी लेकिन कष्ट समझने का प्रयास करता हूँ। जी खैर हाँ एनीवे, अगर उन्होंने लीवर बोला है, आप जी होम्योपैथ में एक दवा आती है, SBL का लिप्टी सिरप है, आप उनको हाँ हाँ 2-4 बोतल लिप्टी सिरप पिला दो। अच्छा और घर की चीजों में धनिए का पानी थोड़े दिन पिलाओ, लेकिन गर्म पिलाना धनिए का, क्योंकि उनके शरीर में दर्द भी रहता है। तो हाँ धनिए का हाँ काढ़ा बना दो, या रात को भिगो दो, सुबह उसको उबाल दो, और उनको थोड़ा सा हल्का सा 2-4 चुटकी नमक एक मिला के उनको सुबह सुबह पिला दो। सुबह भिगो जी दो, शाम होने से पहले पिला दो हल्का, और आधे कप से ज्यादा मत पिलाना, क्योंकि उनके शरीर जी में दर्द की समस्या पहले से है। जी हाँ, ये सूखा धनिया ना जो, हाँ हाँ, सूखा धनिया। अच्छा ठीक है भैया तो जी। और एक और बात पूछना था, एक है उम्र करीब 20-22 साल होगी, उनको पाइल्स की दिक्कत है, उनको खून भी आता है और दर्द भी बहुत है। अब ऐसा है, पाइल्स की समस्या का, एक मिनट देखो, पाइल्स की समस्या का निदान तो आपकी पड़ोस वाली बड़ी दीदी ही कर देगी। उदयपुर में बहुतों को दुख से दूर कर दिया है, ठीक है। रीना दीदी जी हाँ, ठीक है, तो यहीं से मैं पूछ ऐसे लूंगी। बताने से मना नहीं कर रहा, लेकिन होता जी क्या है कि भैया देखो, जी
उन जो अब हैं 2-4 हथियार अगर हमारे पास तैयार है तो उनकी भी धार तेज होनी चाहिए ना। हाँ तो अगर सुन रही होगी तो ठीक है, नहीं तो आपके पास उदयपुर में दीदी का नंबर है, आप उनसे बात कर लीजिएगा। मैसेज कर दूँ, ठीक है। जैसे दीदी मैसेज कर दूंगी आपको मैं। अच्छा ठीक है दीदी, आप कर दीजिएगा, क्योंकि वो हाँ और लड़का वैसे बिल्कुल। बेचारा बहुत तकलीफ में है, ऐसे संक्षेप में बता दो काफी ताकि दर्द बाकी है। लोग भी सुन लेंगे। हाँ, एक तो सरसों का तेल लेना है, उसमें फिटकरी डालनी है। 10-12 अगर चम्मच सरसों का तेल लेते हैं तो 2 चम्मच पाउडर फिटकरी का लेके थोड़ी देर धूप में रखें, 2-4 घंटे, और फिर अच्छा इस्तेमाल करें उसको बार बार। उस जगह पे बार बार लगाएं। और अच्छा बाकी मैं आपको बता दूंगी, थोड़ी देर में ही आपको मैसेज कर देती हूँ मैं। मेरे पास लिखा हुआ है वह सारा, तो मैं डायरी अच्छा। बना रखा है मैंने। हाँ, ये लगाने का और फिर खाने का भी कुछ होगा ऐसा? हाँ, एक है ना काढ़ा है, वो मैं आपको भेज देती हूँ ना, थोड़ी अच्छा देर में ही भेज देती हूँ मैं। हाँ हाँ सिर्फ जरूर, हाँ हाँ, ठीक है दीदी। हाँ, ठीक है, भैया आपका जो धन्यवाद। बात हुआ था बीच में, मैंने आपसे बात किया था एक बार कि घर में इमरजेंसी के लिए होम्योपैथी की दवा क्या क्या रखनी है, क्योंकि आप सडनली पूछते हो ये घर पे है क्या, वो घर पे है क्या, तो हमारे हाथ में तो वो नहीं रहता है। दीदी मैं तो उनसे ही पूछता हूँ जिनके घर में पता है कि कुछ दवाइयाँ रखवा दी है। मैं जैसे नॉर्मली कभी किसी से बात होगी ना, अब जैसे रीना दीदी से बात हो, उन्होंने पूछा कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, तो मुझे मालूम है उनके घर में कुछ हथियार 2-4 हथियार दूसरे भी है भाई, AK-47 भी है। तो उनको पूछ लेता हूँ कौन कौन सा AK-47 आपके घर में पड़ा है। ठीक है। बाकी इस होम्योपैथी की परिचर्चा पे मैं करूंगा। ऐसे एक मैंने पोस्ट कल ग्रुप में डाल दिया था कि होम्योपैथ की कौन कौन सी मेडिसिन है, जिसका कहाँ इस्तेमाल होता है, सिंगल चीजों में डाला था। उन्हीं दवाओं का हम विस्तृत विवरण करेंगे। जैसे ऐसे तो 50 टेलीग्राम से, में डाला है भैया, टेलीग्राम में डाला है। हाँ हाँ, टेलीग्राम में कल ही डाल दिया था मैंने। ओके ओके। उस पे जो चर्चा परिचर्चा है, जो भी चीजें हैं, ताकि हम सब जितने भाई बंधु जुड़े हुए हैं, तो हम में से अब जैसे अर्निका, होम्योपैथ की अर्निका है, ठीक है, तो हमें मालूम है जहाँ चोट है वहाँ अर्निका है, ठीक है, लेकिन यही अर्निका और कहाँ कहाँ काम करती है, इस पे हम बात कर लेंगे। ठीक है। अब किसी को बहुत तेज बुखार है, बुखार उतरने का नाम नहीं ले रहा, तो एक पाइजेरियम नाम की दवा है, पाइजेरियम नाम की दवा है, तो वो दवा हम रखे, इसमें इस वाले लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो पिछले 1.5 साल 2 साल जो चला कोरोना का और अभी का जो माहौल डेंगू का, तो उसमें ये दवा के बारे में मालूम हुआ, ढूंढा, और इसका अच्छा असर बहुत अच्छा आया है। तो उस चीज को हम मतलब वो भी मैं मतलब कहना, तो जो होम्योपैथ की दवाइयाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर इंसान, लेकिन एक मोहल्ले में अपने जैसे 5 भाई बहन का परिवार है, आसपास के 5 पड़ोसी हैं, तो उनके बीच में ये होना चाहिए। मैं कई बार, मुझे आज भी याद है कि उदयपुर में एक बार दिक्कत आई थी, और मेरे ख्याल से वहाँ उदयपुर बंद था, तो उस वक्त एक भाई थे उदयपुर के, उनका फोन आया, भैया ऐसी ऐसी दिक्कत है भाई के साथ। मैंने कहा दवाइयाँ ये पड़ी है आपके पास, करें ये वाली तो नहीं है, ये है। मैंने कहा कोई बात नहीं, उदयपुर में दीदी हैं, रीना दीदी, उनके घर में पड़ी है, आप उनके घर में ले आओ। तो रात के करीब 10-11 बजे के बाद, मतलब रात के टाइम 10-11 बजे के पास जाके आ, वो दवाइयाँ मतलब, तो उससे क्या होता है कि कई बार ये चीजें हैं तो हमारे काम आती है। तो आस पड़ोस में जो अगर जुड़ते रहेंगे आपस में एक दूसरे से, और जो जो अफोर्ड कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, तो वो सारी दवाइयाँ 30-40 दवाइयाँ हैं, 50 दवाइयाँ हैं, वो अपने घर में रख लें, जो सामर्थ्यवान है। जो सामर्थ्यवान नहीं है तो कम से कम 5 मेडिसिन वो कौन सी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे घर में क्या होता है, उल्टी होती है, दस्त होता है, बुखार होता है, सर का दर्द होता है, कब्ज हो गई, ये चीजें हैं, बुखार जुकाम लग गया, तो ये वाली चीजें हैं, वो 5 दवाइयों का अलग बात करूंगा, और एक पूरी किट के तौर पे क्या क्या रख सकते हैं उस वो इन पे हम जल्दी परिचर्चा कर लेंगे। कोशिश करते हैं कि अभी वैद्य जी हमारे जो हैं वो नवरात्रि पूजा में व्यस्त हैं, तो हमारे पास अभी 10 दिन है, 10 दिन में हम इस चीज को कवर कर लेंगे। भैया जी भैया जी। भैया
एक एक समस्या का हल कीजिए ना भैया। अभी मेरी सिस्टर का फोन आया था, उसके हस्बैंड को भैया 102 बुखार हो रहा है। ठीक है। तो दालचीनी का पाउडर या फिर दालचीनी का पाउडर सही है भाई? हाँ जी। मेथी का दाना ले लो, मेथी मेथी का दाना या उबाल के। दालचीनी, आप जैसा बता दो। दो दोनों में से कोई भी दे दो, दालचीनी या मेथी, दोनों में से किसी का भी काढ़ा। लेकिन जी, बनाना जबरदस्त काढ़ा, और पिलाने के बाद कंबल ओढ़वा देना, कंबल। तो उनको और सर्दी शायद नहीं लग रही, सर्दी शायद नहीं लग रही है भैया। कोई बात नहीं, फिर भी कंबल डाल देना। और एक चीज उनको, मेरे ख्याल से वो वही छोटी वाली अजमेर से। जी भैया, अच्छा, ठीक है। वो बहुत घबरा रही है थोड़ा, तो बोले क्या करूँ क्या करूँ। हाँ, कोई बात नहीं, अभी उसको फोन करके अभी उसकी घबराहट दूर करता हूँ। हाँ आप भैया, थोड़ा बताओ, सा फिर मैं आप करता। जी आप फोन करो, जब तक फिर मैं करता हूँ, थोड़ी देर में मैं उसको फोन। जी जी भैया। चार्ज कर दो, चार्ज। भाई ये बोल दो, सर्दी खांसी जुकाम बुखार, वो रिश्तेदार हैं, आ गए हैं, तब खा पी के जाएंगे, दान दक्षिणा लेके। भैया आपका खाना ठंडा हो रहा है। बस निकल गया दीदी, पहुंचने वाला हूँ 2-4 मिनट में। भैया भैया आपने हाँ ऑपरेशन में जी। वंदे जो दवा मातरम। बताया था वो सब मिला के देना है या फिर अलग अलग भैया देना मैंने वो दिया तो है? है। एक मिनट, किसी एक को एक हाँ, पहले आदि बोलो दीदी, आप बोलो क्या। हाँ भैया, मैंने वो उसको दिया है, दिलवा दिया है तुलसी और हम्म। शहद वाला। लेकिन उसको ना हाँ, दाने निकल आए हैं, तो अब क्या करूं? वो उससे आराम तो हो गया है उसको, दर्द नहीं, और अब दूध भी पी रहा है, और फीवर, मतलब आराम लग रहा होगा उसको, तो ठीक लग रहा है। तो दाने कहाँ निकले लेकिन आए? उसको चेहरे दाने पे? निकले हैं पैर में और कमर। पैर और कमर में दाने आ गए, तो नारियल तेल नहीं में पता नींबू भैया, मिला के लगो। सिस्टर ने बताया कि अच्छा नारियल ठीक तेल है में भैया, ठीक है। नारियल तेल में कपूर और नींबू मिला के लगवा दो। अगर नहीं है नारियल तेल कपूर और नहीं उसको होगा, सर, तो हल्दी अगर अगर नहीं होगा, एक मिनट तो बेटा, सरसों तेल में हल्दी मिला के भैया आवाज कट रही है। भैया आवाज कट रही थी, समझ नहीं आया। नारियल तेल में नींबू और कपूर मिला के लगवा दो दानों पे, ठीक है। अब आवाज आ रही जी, है? और दूसरा क्या बता रहे थे आप वो? हाँ अगर हाँ, ये चीजें नहीं, वो ये तो ये चीजें नहीं होगी, तो सरसों के तेल में हल्दी मिला के गरम करके लगा देना, गरम, हल्का गुनगुना करके। ठीक है भैया, ठीक है, हल्का ठीक है। गुनगुना, ज्यादा गरम नहीं। जी जी ठीक है। जी भैया। हाँ जी भैया, एक और क्या आप पूछ रहे थे, किसी भाई का सवाल था। भैया आपने जो ऑपरेशन का जख्म सूखने के लिए दवा बताया, 4-5 दवा होम्योपैथी का, तो उसे सबको मिला के, उसको सबको मिला के 2-2 बूंद देना या फिर अलग अलग? सब मिला के भी दे सकते हैं, ठीक है, या अलग अलग भी दे सकते हैं। ठीक है भैया। जी भैया, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा भैया, उसके लिए हृदय से आपको धन्यवाद। आप अपना इतना कीमती समय निकाल कर लोगों की सेवा कर रहे हो, तो इसके लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। क्या हुआ बेटा? हाँ बेटा, क्या मारूंगा उसको? चलो ठीक है, दो खाना दो। भैया स्पीकर ऑन है। भैया के पास में ये बंदूक भी है, गोले भी है, सब चीज है। चलो, हाँ हाँ हाँ। हेलो जी दीदी, हाँ, आपने व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रखा है क्या? ये हमारे स्वस्थ समझ परिवार के कई ग्रुप चलते हैं, आप जुड़े हुए होगे मेरे हिसाब से। नहीं?
नहीं सर, नहीं भैया जी, मैं नहीं जुड़ी हुई, तो मैं इसीलिए आपसे पूछ रही थी कि व्हाट्सएप का ग्रुप है तो उसमें जरा मेरे को ऐड कर लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, आप इसमें ना नंबर डाल दीजिए, तो जी आपको स्वास्थ्य से संबंधित आप उसमें आप मतलब लिख के पूरी उम्र कितनी है, कब से क्या दिक्कत है, क्या लक्षण है, आप सारे डाल दीजिए, तो उसको आपको उसके अनुसार आपको मिल जाएगा, समस्या का समाधान हो जाएगा। जैसे भैया बताते हैं तो उसमें लिख के आपको बताएंगे। ठीक है, ये वॉइस रिकॉर्डिंग में आपको बता देंगे, भैया बता सकते हैं, ये दीपक आर्य जी है या अरुण जी है और धीरज भाई मैसेज है, ये हमारे ग्रुप में कई मतलब सदस्य है जो हमारे कर्णधार है वो बताते हैं। टेलीग्राम में ही डालना है मैसेज? हाँ, टेलीग्राम पे डाल दो आप, मैं उसमें ऐड कर आपको कर दूंगा। भैया ठीक कितने है, ग्रुप है अपने? ग्रुप तो मेरे हिसाब से जैसे मेरी अरुण जी से बात हुई थी तो कह रहे थे कि मैं 200 से 250 के करीब मतलब ग्रुप है, तो मैं तो 2-4 से तो मैं जुड़ा हुआ हूँ, देखो मैं बताऊं, पर ज्यादा से तो मैं नहीं जुड़ा क्योंकि मोबाइल फुल हो जाता है, 1-2 डिलीट मैंने किया है ग्रुप। क्यों? क्योंकि बहुत मैसेज होते हैं। अभी इसके अलावा एक डिस्कशन ग्रुप चल रहा है, उसमें क्या है, ये हमारे अ, जो सुमित आजाद जी है ग्लोबल न्यूज वाले, उन्होंने वो ग्रुप बनाया है, तो उसमें मतलब डिस्कस करते रहते हैं। तो आज वहां पे डिस्कस चल रहा था, बहुत जबरदस्त, मतलब उसमें बहस चल रही है, अब भी चल रही है, मैं उसमें भी जुड़ा हुआ हूँ। तो उसमें उसमें हमारा नंबर भी केवल जुड़वाओ भाई सुशील जी। गाय के दूध के ऊपर, तो वो क्या कहते हैं कि गाय का दूध पीना ही नहीं है, मतलब कोई भी दूध दूध से बनी हुई चीजें नहीं पीनी है। तो उसमें हमारे हरजिंदर भाई, हमारे गो भक्त है, ये उधर से मतलब डिबेट कर रहे हैं, उधर से एक हमारे डॉक्टर है एनपी एनपी यादव, वो हाँ डिबेट है, कर रहे हैं। नेचुरोपैथी के हैं वो। हाँ, एमपी नेचुरोपैथी की यादव है। मालूम है एमपी यादव। ये हाँ, तो हाँ आपने तो सुना भी होगा उनका व्याख्यान भी वैसे बैठक भी। बैठक में तो वैसे भी सुशील भाई मैं बिल्कुल ये कह दूध रहा को था, अवॉइड किया जाता है। तो उसमें मतलब बहुत अच्छा डिस्कस चल रहा है, तो सुनने को मिल रहा है। इसमें अरुण भाई भी मतलब वो कर रहे हैं, दीपक भाई भी बोल रहे हैं, धीरज भाई ने भी मतलब काफी अच्छा इसमें सटीक बताया। तो कुछ ना कुछ देखो ज्ञान मिलता है, ऐसी बात नहीं है सारे ग्रुप पे। पर मैं आपको दीदी उसको चिकित्सा से संबंधित उसमें ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा मैं। ठीक है, आप उसमें हाँ उसमें गुड स्वास्थ्य से मॉर्निंग गुड नाइट नहीं स्वास्थ्य डालना, बस ये ध्यान रखना है। नहीं 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 नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, उसका कोई काम नहीं है। जी दीदी। सुशील भाई मैं ये कह रहा था, जी विष्णु जी। ये जो स्वस्थ समृद्ध परिवार वाला जो फर्स्ट नंबर ग्रुप है एसएसपी फर्स्ट, हाँ हाँ वो एडमिन कर दीजिए मेरे नंबर। भैया, मैं बताऊं सभी में मैं एडमिन मतलब मैं नहीं हूँ, क्योंकि भैया है और दीपक आर्य जी है कहीं, तो ये जो एडमिन होता है ना वो कर सकते हैं मेरे हिसाब से। अच्छा अच्छा, उनको बोलता हूँ तो मैं, क्योंकि ऐसा है बहुत लोगों की यही दिक्कत रहती है, अब हमारे पास इधर से जैसे बहुत लोग होते हैं तो उसमें डायरेक्ट हो जाए। हाँ, नहीं नहीं, आप उसमें ग्रुप में शामिल तो हो सकते हो, आप अपना देखो, आप बता भी हमें सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं। ग्रुप एडमिन का मतलब क्या है कि आप उसमें मतलब जो कर्णधार में शामिल हो, आप जरूरी नहीं है, आप एक मेंबर बन के भी एक सेवा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, मैं वैसे नहीं कह रहा था, ऐसा हाँ होता हाँ, है ना जैसे किसी को जैसे जुड़ने की वो, तो वो वैसे नहीं, वो आप सोच रहे हो वो बात नहीं है, जी जी, ऐसा कोई वो कोई नहीं था। पर ऐसा है जैसे मैसेज छोड़, जैसे मैंने कईयों को मैसेज उसमें नंबर डाल डाल के जुड़वाया, जोड़ तो देते हैं वो, ऐसी कोई बात बिल्कुल बिल्कुल। तो नहीं, जो मैं होता तो मैं आपको कर सकता था, पर मेरी इतनी वो कुछ भी कह लो आप, तो नहीं। ये भैया ही करते हैं कोई ज्यादातर। बात कोई बात नहीं ठीक है। है। हाँ, तो आप मतलब जो उसमें भी ना आपने सुझाव दे सकते हैं, आप आपको जो लगे, कोई दिक्कत नहीं नहीं। वो जो हमारे कवर क्षेत्र में होता है उसका तो हम देते ही भी है, ऐसी बात नहीं नहीं, पर अच्छा है भैया। ऐसा है ना जैसे पूरी नॉलेज नहीं हो जब तक आधा अधूरा देना बेकार है ना। हाँ, नहीं, जो आपसे लगता है देखो वो देना अच्छा है, पर क्योंकि मैं भी क्या हूँ ना, मैं जरूरी नहीं कि मैं सारे को जवाब देता हूँ, मैं भी नहीं देता भैया, मेरे को भी पूरी देखो ज्ञान नहीं है, मैं कहूँ तो जो होता है हम उसका हम दे देते हैं जवाब, नहीं होता तो नहीं देते। कहाँ से हो ये आप, है। एक बार दोबारा बताना अपना एड्रेस, मेरे दिमाग से निकल गया। जी, कहाँ कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं भैया मेरा जन्म स्थान तो देखो उत्तर प्रदेश से है, बागपत जिले से, और मैं अब सोनीपत में रह रहा हूँ 17 साल से, ये हरियाणा में। और सोनीपत पानीपत?
जी जी, क्योंकि आप मेरे हिसाब से राजस्थान से हो, और हाँ, राजस्थान के पास ये जो आपने बताया था एक से भरतपुर भरतपुर। भरतपुर, भरतपुर के हमारे यहाँ पे ब्राह्मण जो पंडित जी है वो काफी है और अच्छी सेवा भरतपुर करते हैं। राजस्थान में थोड़ी है। एक बात बताओ सुशील जी, हो सकता है मेरे गांव के भी हो उसमें 2-4। बिल्कुल हो सकते हैं, एक दो को तो देखो मैं भी जानता हूँ जो भरतपुर के यहाँ पे एक मंदिर है, हाँ यहाँ तो पे मशहूर मतलब चिंतपूर्णी मंदिर है, वो भरतपुर के है। और भरतपुर के में उनके कई पंडित जी है, मतलब मैं भरतपुर से देखो हो सकता नहीं, है। मेरे गांव के उधर कम से कम 20-25 पंडित जी रहते, तब कहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, काफी लोग आए हुए हैं। कोई बात नहीं है, वो तो अपना अपना सेवा करना। तो हरियाणा में रह रहे हो? जी, हरियाणा में सोनीपत में रह रहा हूँ, और मैं 17 साल हो जाएगी मेरे को यहाँ पे। ठीक है भाई। ठीक है भैया। जी दीदी, आपने नंबर दे दिया होगा मेरे हिसाब से, मैं ऐड करवा दूंगा। बाकी जैसे कि ना हमारे इसमें जुड़े हुए हैं, जो ग्रुप में जुड़ना चाहते हैं तो वो भी नंबर डाल सकता है, तो इसमें डाल देंगे ना, रिक्वेस्ट कर देंगे तो वो ऐड हो जाएंगे। ठीक है, सभी के लिए मतलब अच्छा है, तो पूछ सकते हैं, अपने बच्चों के लिए, पड़ोसी के लिए, रिश्तेदारों के लिए, किसी भी पूछ सकते हैं। इन दोनों बहनों का नंबर मैं डाल दूंगा, ये जो आज सुनीता जी और मीनाक्षी जी जुड़ी है ना। जी जी, हाँ हाँ, तो अच्छा हाँ रहेगा। ये रिया दीदी ने थैंक तो यू सो मच सर, प्लीज। जी, बाकी रिया दीदी का जो आज अनुभव था ना, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भैया ने मुझे फोटो भेजे और उन्होंने देखे, तो इतना चमत्कारी काम जो होम्योपैथिक की दवाई और रिया दीदी ने किया है, ये तो कमाल हो गया। तो भैया ये चमत्कार वैसे करते रहते हैं, पर इतना बड़ा चमत्कार जो रिया दीदी ने साथ मिलके किया है ना, वो बहुत अच्छा किया। क्योंकि ऐसे केस हमारे देखो नर्स है या दीदी है, मतलब उन्हीं के पास होते हैं, तो वो ऐसे लोगों को ट्रीटमेंट करे या दवाई दी जाए, उनको विश्वास में लेके, और ऐसे चमत्कार आए तो बहुत बड़ी बात है। आएंगे अभी धीरे धीरे सुशील भाई, और भी आएंगे, ऐसी बात नहीं है। बहुत बड़े बड़े चमत्कार आने बाकी है अभी, अभी तो शुरुआत है। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरे तो कई बार ना मन में ये आता है, मैं कोशिश करता हूँ, प्रयास करता हूँ कि ऐसे कैंप लगाए जाए, किसी स्कूल में लगाया जाए, किसी कॉलेज में लगाया जाए। ठीक है, और स्टूडेंट लेडीज जैसे कि हमारे स्टूडेंट है, बच्चे होते हैं, उनको ये छोटे छोटे नुस्खे बता दिए जाए ना, तो मैं बिल्कुल कहता सब। हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे कि आप जो काम कर रहे हो वो ऐसे ही किया जाए, तो मैं कहता हूँ कि आने वाले समय में तो वे खुद ही इलाज कर लेंगे, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं, किसी हॉस्पिटल में जाने की जरूरत ही नहीं है। ये मैं सुशील भाई ये सोच रहा हूँ अभी, जैसे धीरे धीरे इनकी नॉलेज हो जाएगी, जैसे अभी भाई होम्योपैथिक बताएंगे, फिर कुछ हम पढ़ के धीरे धीरे नॉलेज हो गए, कुछ दिन के बाद जब हमें थोड़ा सा लगे ना कि हाँ अब ये काम मतलब मोटा मोटा हम भी संभाल सकते हैं, उसके बाद में इन चीजों का जैसे आप बोल रहे हो ना, तब तक थोड़ी पृष्ठभूमि भी हो जाती है, धीरे धीरे लोग जानने लग जाते हैं, उसके बाद में अगर कोई बात का काम करते हैं, हम आगे बढ़ाते हैं, तब ज्यादा अच्छा होता है। बिल्कुल बिल्कुल भैया, मैंने यहाँ पे हमारे ना भैया ने 2 कैंप लगाए हमारे सोनीपत में, 3 कैंप मैंने भैया के साथ अटेंड किए, मतलब एक पंचकुला में, 2 सोनीपत में। और मेरे आगे प्रयास है कि सोनीपत में मेरी बात चल रही है, गर्ल्स को मतलब कॉलेज है, उसमें बात चल रही है, एक दिल्ली में ब्यूटी पार्लर एक ट्रेनिंग सेंटर है, वहाँ चल रही है। तो जहाँ भी मतलब लगता है तो मैं भैया का कैंप प्रयास करता हूँ। मुझे एक तो छोटी सी बात ऐसी जगह बताइए आप। कैंप लगेंगे ना, तो मैं कहता हूँ जैसे कि 1000 बच्चे वहां पे होंगे, उसमें से मतलब सभी तो मैं नहीं कहता, पर जिसने को भी ये जब रिजल्ट दिखाया जाएगा ना, बताया जाएगा, तो मैं कहता हूँ 1000 में से 200 हमारी बहनों ने कर लिया, तो वो कहते हैं कि एक क्रांति आ जाएगी, ऐसे ही आएगी। जी भैया। मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे एक कैंप लगाते हैं भाई, तो उसमें मतलब क्या प्रक्रिया है उसका, कैसे कैसे, वो थोड़ा सा अगर बताएंगे उस हिसाब से थोड़ा। बिल्कुल विष्णु जी, मैं बता देता हूँ। आप कैंप लगवाओ, जैसे कि ना भैया शादी विवाह में भी कैंप लगाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप जैसे किसी संस्था से जुड़े हुए हो ना, अभी तो संस्था से संस्था तो के द्वारा,
हाँ संस्था में जैसे कि कोई कैंप लग रहा है, ब्लड कैंप लग रहा है, या कोई ऐसा कैंप लग रहा है जिसमें चिकित्सा से संबंधित है या कोई और से, तो जैसे उसमें भी भैया भी आ जाते हैं। ठीक सुशील है जी, जैसे जहाँ पर रहता हूँ ना, यहाँ जी। पर एक मासिक लगता है या छमाही लगता है मुझे पता नहीं, पर यहाँ पर एक कैंप लगता है। तो हम्म। यहाँ एक धर्मशाला है, उसमें कैंप लगता है। और उस दिन क्या है, बिल्कुल डॉक्टर बाहर से बुलाते हैं वो, और वो निःशुल्क सेवा देते हैं, मतलब निःशुल्क मतलब परामर्श दे के जाते हैं। जी। तो अगर ऐसा, मेरा प्लान ये है कि अगर हम ऐसा, जैसे कस्बा तो ये छोटा ही है, तहसील लेवल का है, लेकिन इतना हम्म। मुझे विश्वास है अगर हम थोड़ा प्रचार प्रसार करेंगे 2-4 दिन पहले, अगर जैसे आवाज वगैरह नकल लगवा देंगे, थोड़ी वो करते हैं ना प्रचार प्रसार, तो जी उससे जी मुझे जी। लग रहा है कि ज्यादा नहीं है तो 1000 के आसपास भीड़ मुझे पता है आ ही जाएगी, इतने लोग तो आ ही जाएंगे, मतलब सलाह लेने के लिए 1000 आए या 500 आए। नहीं भैया, देखो मैं बताता हूँ, जितने आ जाए उतना अच्छा है। पर मैं कहता हूँ कि 150 भी आगे ना, 150 हम्म। या 200 भी 150 भी आगे तो आपका कैंप सफल हो गया। भैया के पास 150 आदमी या 100 तक भी आगे, मैं कहता हूँ। तो कोई बात क्योंकि नहीं है। आप, हाँ तो हम भैया के प्रयास। आपने देखा ही होगा, एक पेशेंट को जब मैंने देखा है ना भैया का, जब एक पेशेंट को पकड़ लेते हैं ना, तो उनके हम्म। माइंड में 101% पॉजिटिव सोच भर देते हैं। और वही पॉजिटिव सोच, मैं कहता हूँ 50 क्या 80% पेशेंट को ठीक करता है। बाकी वो मेडिसिन का काम है। वो थोड़ा सा सुशील जी, मेरा प्रयास ये है पहले के पहले 2-4-5 दिन भाई के पास गुजारूं जाके। नहीं नहीं, मैंने आप ना, मेरा नंबर आपके पास फीड नहीं होगा, या मेरा आपका नंबर में नहीं, मैंने अपने आज स्टेटस पे लगाया हुआ है कि मुझे सेकंड हैंड या कंप्यूटर या लैपटॉप चाहिए। वो इसलिए मैंने लेने की मेरी इच्छा है कि जो मेरा ये डाटा है ना, वो वो कई मेरा भी बार बन जो जाता भैया बताते हैं वो डिलीट हो गया मोबाइल में से, और वो सारे नुस्खे मेरे चले गए, कुछ रह गए हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक कंप्यूटर में या लैपटॉप में जिस भाई या बहन के पास हो, तो वो जरूर स्टोर करके रखे। और उसमें भैया ने जैसे किया हुआ है, वो प्रयास मैं कर रहा हूँ कि जैसे कि किसी को आंखों की प्रॉब्लम है, तो आंख का एक वो बना दो कि आंखों में से किसी को क्या दिक्कत होती है, तो कौन सी मेडिसिन देनी है ये बतानी है, तो वो निकाल के उनको बता दो। ये किसी को कमर में दर्द है तो कौन सी होम्योपैथिक की है या कोई सी आयुर्वेदिक की है, और कौन सी घरेलू चिकित्सा में हम बता सकते हैं। तो भैया के पास में ये सारी चीज है, तो वो बहुत जल्दी मतलब भेज भी देते हैं। और भैया की तो गॉड गिफ्ट है, मतलब ब्रेन ऐसा है भैया का कि वो ना हो फिर भी वो बता देते हैं। तो हमारे है। पे इतनी, मतलब इतनी भगवान कृपा करे कि ऐसा ही माइंड हमारा भी हो जाए कि तुरंत मतलब उनको उपाय बता दे, तो अच्छा रहेगा। जब ये तो मेरा प्रयास प्रयास करूंगा, यही है। हाँ भैया अगर से पूछो कि ब्रेन के लिए कौन सा मेडिसिन अच्छा है कि हमारी याददाश्त बहुत अच्छी रहे हमेशा। ब्रेन के लिए वो, मेरे हिसाब से सभी को चूना खाना चाहिए। शंख पुष्पी। कैल्शियम के लिए होता है भाई ज्यादा करके। अरे वो याददाश्त भी बढ़ाता है बहन। नाक वंदे पुष्पी मातरम। होता है, शंख पुष्पी। वंदे मातरम। वंदे मातरम भाई। भैया सबसे बताएंगे सबसे आप। सबसे चालाक जानवर कौन? इंसान। सांप 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 है नहीं सांप। नहीं, जानवरों में बता रहा हूँ, जानवरों में पूछ रहा हूँ, सबसे चालाक कौन? लोमड़ी। उसने भी शंखपुष्प भी नहीं खाया, उसने भी ब्राह्मी नहीं खाया, उसने भी चूना नहीं खाया। ठीक है। दिमाग को स्वस्थ रखना, मजबूत बनाने का सबसे सरल और सिंपल है, आपके दिमाग पे जितना कम भार पड़ेगा, मतलब भार इन द सेंस नकारात्मक ऊर्जा से जितना मुक्त रखेंगे अपने दिमाग को, उतना ही अच्छा। अगर दवाइयों से किसी की याददाश्त तेज हो जाती तो आज दुनिया में कोई भुलक्कड़ होता नहीं, सब के सब वो होते। और कोई मतलब कहने वाला, अगर दवाइयां कुछ कर जाती तो सारे के सारे आईएएस टॉपर हो जाते। अगर जी। याददाश्त, अगर वाकई दवाइयां कर बढ़ाती है, तो मैं कहता हूं कि भाई आईएएस का एग्जाम जो देने जा रहे हैं उनको खिला दो, और वो जाके सारे के सारे 100 में 100 नंबर डाल देंगे। जिसका दिमाग हल्का रहेगा, जिसके ऊपर प्रेशर कम रहेगा, या प्रेशर आया भी तो प्रेशर हल्का करना जानता हो, उसी का दिमाग हमेशा, उसकी याददाश्त तेज हो सकती है। इसके ऊपर वैसे भाई मैं थोड़ा सा, मैं अपना अनुभव शेयर करूं। हाँ हाँ जरूर, मैं दवाइयां भी बताऊंगा, होम्योपैथ में भी बहुत चमत्कारी दवाइयां, लेकिन ये सिर्फ वो है, मतलब इसके ऊपर बात परमानेंट नहीं है। इसके ऊपर बात चल गई तब बता रहा हूँ। मेरा जो भैया पहला बैकग्राउंड है ना, जैसे 10वीं पास 12वीं, मतलब जो एजुकेशन है बिल्कुल निल है समझ लो। मतलब वही थर्ड ग्रेड
सेकंड ग्रेड ऐसे पास हुआ हूं मैं। लेकिन मैं कुछ दिन गुरुकुल में पढ़ा था, बाबा रामदेव को पतंजलि गुरुकुलम में, और तब मेरी उम्र 23 साल थी जब मैं वहां गया था गुरुकुल में। तो गुरुकुल में जैसे हम अपना टाइम टेबल बनाते हैं ना, जैसे ध्यान करते हैं रेगुलर, और बोझ नहीं होता है, वहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, मतलब सोचते ही पॉजिटिव है। उसके बाद ऐसी एनर्जी हुई, मतलब मेरा दिमाग का वो कहते हैं ना, वो ऐसा खुल गया। उसके बाद मतलब मैं एक दिन में अष्टाध्यायी के 100 सूत्र याद कर देता कुछ ही दिनों में। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आके किसी कारण बस मेरी वहाँ पूरी पढ़ाई नहीं हो पाई, फिर मैं वहां से वापस आया। तो फिर यहाँ आके मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही, मतलब वो टीचर का जो हमारे यहाँ राजस्थान में होता है थर्ड ग्रेड टीचर का, वो पहली बार में ही मतलब मैंने वो एग्जाम फैच कर दिया। और उसके बाद उतना फर्क है कि वहां से वो पॉजिटिव जो एनर्जी थी ना, वो पॉजिटिव, उसके बाद मतलब वो नेगेटिव मेरे विचार में दिमाग बहुत आता ही नहीं कभी। और आता है जैसे अभी आपने बोला, कभी कभी थोड़ा बहुत आता है, तो वो प्रेशर थोड़ी देर में ही, मतलब उसको फिर पॉजिटिव सोच में ही बदल जाता है वो थोड़ी बहुत देर में। तो भाई बता विष्णु रहे हैं जी कि बहुत बिल्कुल अच्छा, हाँ विष्णु जी बहुत अच्छा आपने बताया। भैया मैं आपको नहीं। इसमें एक छोटी सी, एक बात और जोड़ू, फिर आप बोलना थोड़ा सा, जी माफी जी चाहता हूँ। कुछ ऐसा बात भी, हम दिमाग को अगर जैसे काम में भी लेते हैं ना, जैसे खाली दिमाग रहता है, अगर हम पूरे दिन उसको काम में लाएं, जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है भाई, नॉलेज जैसे सीखना है तो पढ़ना तो पड़ेगा हमें, सब जगह से पढ़ना पड़ेगा। तो अगर दिमाग काम में भी आता रहता है ना, जितना ज्यादा काम आएगा तो तब भी ज्यादा काम करता है दिमाग। कम काम में लेते हैं तो वो कम काम करता है। के ऊपर एक कहावत है, खाली दिमाग शैतान का। हाँ, तो ये काम तो हमारा पिछले 6 साल से ही काम आने लगा है दिमाग, तो पहले तो हमारा वैसे ही बैठा था भाई, खाली ही बैठा था। भैया हमारे एक टीचर होते थे, वो कहते थे दिमाग को जितना घिसोगे ना उतना दिमाग तेज होगा। हाँ वो तो जितना आप पढ़ोगे हेलो। या मतलब कुछ करोगे तो अच्छा रहेगा। करत करत अभ्यास की जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात है, कहते नहीं हो, सिल पर परत निशान। तो ये तो है ही भाई साहब, अभ्यास तो घिसना तो है जी ही। भैया। भैया मैं एक चीज बताना चाह रहा था कि हमारे नेगेटिव विचार से या कोई टेंशन या कोई ऐसा नेगेटिव विचार आने लग जाए या कोई ऐसी दिक्कत हो जाए तो आपको शरीर के ऊपर पूरा इफेक्ट पड़ता है। मैं बाबा रामदेव के ऊपर ही आपको बताता हूँ। रामदेव ने हमारे दिल्ली में रामलीला ग्राउंड में अनशन किया था, आपको याद दो होगा, सभी सदस्य 2010 को याद होगा। हाँ, और उसमें क्या हुआ था आपने देखा ही है, वो जैसे भी वहां से गए थे, उसके बाद में आप यकीन नहीं करनोगे, 1 महीने से या 2 महीने बाद ही उनके बाल सफेद होने स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, तो मैं ये कहता हूँ कि जो हमें जो दिक्कत आ रही है ना, सारी ये हमारी अतिरिक्त सोचने से, मतलब ज्यादा टेंशन लेने से, ज्यादा भार लेने से कोई भी जीवन में, ये मैंने अपने ऊपर भी प्रैक्टिकल किया है। अभी कुछ बात मतलब पारिवारिक थी, कुछ वैसी भी थी, तो मैं 3 साल से थोड़ा सा उस चीज में था। तो वो सोच रहा था कि ये कैसे ठीक हो, कैसे ठीक हो, उसकी ज्यादा टेंशन से मेरा सारा ही सिस्टम, मतलब यहाँ तक कि पाचन क्रिया भी हमारे माइंड से वीक होती है। ये मैंने अनुभव किया और मैंने सुना था, पर जब प्रैक्टिकल करते हैं ना तो पता चलता है। तो मैंने देखा, आपको ना ज्यादा सोच लो ना तो आपको गैस बननी स्टार्ट हो जाएगी, आपकी मेमोरी, आंखों से दिखना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज मैंने अनुभव की और रामदेव की मैंने बता दी, ये मैंने देखा है उनके साथ। कोई भी हो, ये हर प्राणी के साथ ऐसा मेरे हिसाब से हो सकता है, पर सभी को नहीं मैं कहूंगा। ये तो पूरी तरह से सत्य है। निगेटिव ऊर्जा का असर मतलब जहर पीने से भी ज्यादा है। अगर जहर पी के तो फिर भी इंसान बच जाएगा, उल्टी करके उल्टी कर लेगा, कोई दस्त वाली दवाई खा लेगा, कुछ चीजें खा लेगा तो वो जहर पी के भी बच जाएगा। लेकिन निगेटिव ऊर्जा कौन से अंग को कब कहाँ बर्बाद कर दे कुछ कह नहीं सकते, बस वो अंदर झड़ जाए। और निगेटिव में सबसे बड़ी खासियत यह है ना कि एक बार अगर कोई निगेटिव आए तो वो साला जाने का नाम नहीं लेती। अगर आप निरंतर प्रयास से पॉजिटिव सोचते रहते तो फिर तो जल्दी, मैंने क्या बोला कि मस्तिष्क को हल्का करना अगर आ गया तो फिर कोई जितना मर्जी, मैं तो दिन भर जितना ज्यादा निगेटिविटी मेरे साथ मिलती है, मेरे को सुनने को मिलता है, पल भर में कुछ और कहानी होती है, अगले पल कुछ और कहानी होती है। तो
लेकिन बस वो चीजें किस तरीके से हल्का फ्रेश, जिस दिन बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन होता हूँ, हरजिंदर भाई आज है नहीं, आप विश्वास नहीं करोगे, हरजिंदर भाई से बातें होती थी, मतलब होती है अभी भी। और एक भैया है, मतलब यहाँ इंडिया में तो सारे सो जाते हैं, तो फिर मैं रात को, हमारे जो जागने वाले जो लोग होते, एक बहन थी वो निगेटिव नाइट ड्यूटी करती थी, तो मैं अपनी सारी की सारी, मतलब जो होता है वो, उससे बातें करके अपना मन हल्का करता था। तो कहीं ना कहीं एक भैया हैं यूएसए में, उनसे बात करता हूँ। तो ये चीजें होती है, अपना हल्का जरूर करना है, और नहीं कोई हल्का करने वाला मिला तो सब भगवान पे छोड़ दो। हमने अपना कर्म किया, बाकी परमात्मा करेगा। कल भी मैंने कल परसों स्टेटस लगाया था, प्रयास करें, परिणाम का इंतजार ना करें। जी लगाया। प्रयास करना हमारे हाथ में है, परिणाम पाना हमारे हाथ में नहीं है। भाई आपने बहुत अच्छा लिख के आए, अब मास्टर साहब की जो मास्टरनी साहिबा है, उनके घर में झगड़ा हो गया या उनकी आंखों में नींद आ गई और उन्होंने गलती से लिखना था 10 नंबर, लिख दिया 0 नंबर उसके आगे, तो 0 ही हो गया ना। तो परिणाम तो हमारे हाथ में है ही नहीं, हमारे हाथ में प्रयास है। चलिए इसी के साथ हम आज के सत्र को समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं नई ऊर्जा के साथ, नई सोच, नए अनुभव के साथ, स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में। और कल पूरी तरह से हम बात करेंगे, थोड़ा सा चाहे आधा घंटा बात करें, 1 घंटा चर्चा करें होम्योपैथ की उन दवाओं के ऊपर जो भी भाई बंधु चिकित्सा क्षेत्र में हैं वो अपने पास रखें, जो सामर्थ्यवान हैं वो अपने घर में रखें। मुझे आज भी याद है 6 साल में कई ऐसे घर, कम से कम हजारों घर ऐसे हैं जहाँ पे फोन आता है तो मुझे घंटी बजाते, अच्छा ठीक है इनके यहाँ ये दवाइयाँ पड़ी थी, मंगवाया था। तो कई बार ऐसा नहीं तो फिर रसोई घर तो है ही। एक्चुअली मैं होम्योपैथ का नहीं, लेकिन एक्चुअली क्या, रसोई घर ही ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय है। लेकिन कई परिस्थितियों में हम रसोई घर को नहीं अपना सकते, कुछ ऐसी परिस्थितियां कभी बन जाती है। जैसे एक बहन थी, वो बहन अकेली रहती थी और उसको बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, अब वो उठ के काढ़ा ही नहीं बना सकती, तो फिर उस वक्त तो मुझे उसकी मदद तो करनी है ना। इसीलिए मैं इस पैथी को भी थोड़ा सा, और सबसे बड़ी बात है कि ये इतनी सस्ती है, इससे सस्ती पूरे ब्रह्मांड में किसी भी पैथी की दवा नहीं है। यहाँ तक कि रसोई घर का अगर आपको काढ़ा बना के पीना है, अजवाइन डाल के उबालना है, तो गैस खर्च होगा, टाइम खर्च होगा, और लेकिन 5 रुपए की अजवाइन, 2 रुपए 3 रुपए की अजवाइन लग जाएगी। लेकिन होम्योपैथ की दवा अगर आपके पास है तो 80 रुपए में 30 ml आता है इंडियन का, और 1 ml होता है 20 बूंद, 600 बूंद दवा है, 2 बूंद लेनी होती है, 2 बूंद की जगह 4 बूंद गिर जाएगा। तो 80 को 150 से डिवाइड कर दीजिए, कितने की कॉस्ट आई। तो इतनी कम कॉस्ट की अगर कोई पैथी है तो सिर्फ होम्योपैथ है, इससे सस्ती बाकी किसी को फ्री में जो दवाई मिल रही हो एलोपैथी की तो अलग बात है, उसके लिए तो भैया जो मर्जी है। लेकिन मतलब ऐसे अगर कहा जाए तो होम्योपैथ सबसे सस्ती चिकित्सा पैथी है। और ये जो कल आपने ग्रुप में भेजा था भाई, ये 50 दवाओं का यही है ना, इसके ऊपर बात होंगी। हाँ, इसी के ऊपर बात होगी। इसमें से कोई चीज जैसे कोई नई मिल गई होगी, ये मैंने बहुत पहले का पुराना पोस्ट बना रखा था, तो ये 2 साल पहले का पोस्ट बनाया हुआ है। तो बीच बीच में जैसे 2 सालों में कुछ और दवाइयां हैं, जैसे तो उसका भी हम जिक्र कर लेंगे, याद आ गया तो। क्योंकि जो भी है, जितना भी होगा, देखिए हम, 1 मिनट, एक कॉल आ रही है, मैं कॉल अटेंड कर लूँ जरा, रात के टाइम अगर 10:30 बजे। रिजवान अंसारी जी, आप अपना नंबर और लिखिए।
हेलो। जेड प्लस इक्वेशन से अधिक है। हाँ जी, सत्यजीत भाई, वंदे मातरम। जी वंदे मातरम जी। जी, जी। मैं कह रहा था अ, एक सेकंड। मैं ये कह रहा था ये बुक ऑनलाइन हार्ड कॉपी में मिल सकती है कि नहीं, ये देखिए ज़रा, मुझे मिल नहीं रही। क्या ये आपने जो आवाज संक्षिप्त नहीं आ रही? परिचय भेजा है, किसका भेजा है संक्षिप्त परिचय? वो आध्यात्मिक विश्वविद्यालय का है। ओके। वो अलग चीज है, मतलब अभी के टॉपिक से नहीं है। ठीक है, ठीक, कोई नहीं। बट इसके ऊपर भी एक वीडियो है, देसी गाय और भारतीय और विदेशी गाय में क्या अंतर है। एक मिनट हम चेक करते हैं। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बुक का पता करना, ठीक है? ये ये बुक तो है ना मेरे पास। नहीं, मतलब आपने कहाँ से खरीदी थी? वो आरोग्य मंदिर है ना गोरखपुर में, वहीं पे है ये नेचुरोपैथी सेंटर। तो वहाँ मेरा एक दोस्त जाके वहीं से कोर्स किया था। तो और सबसे खास बात जानते हैं भैया, हमको भी मालूम नहीं था। वो मतलब देसी गाय का भी दूध नहीं देते हैं, मतलब जो नॉर्मल दूध मिलता है जो वही दूध देते हैं, मतलब जो ये ग्वाला लेके आता है और उसी दूध से मतलब वो बीमारी को ठीक करते हैं। और इस किताब में तो अनेकों अनुभव दिया हुआ है पीछे, मतलब जो जो लोग ठीक हुए हैं, मतलब बड़ा चमत्कारिक रिजल्ट है उसका। यानी ये सबसे आश्चर्य का बात। तो अच्छी बात है ये तो इसमें मैं वही कह रहा था कि ये हमें ये बुक जो है ये मंगानी हो तो नंबर वंबर पता कीजिए। और बुक का ज्यादा प्राइस भी नहीं है, 30 रुपीज है, वो छोटा सा ही बुक हाँ, है। हाँ, हाँ। वो ठीक है, हम पता करके आपको बताएंगे। जी, 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 जी। यहाँ एक काम करिए ना, जी इसको कराइए फोटो स्टेट, ठीक है? हाँ 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 और फिर कराइए स्कैन, ठीक है। और उसको हाँ बोलिए पीडीएफ। स्कैन करके हाँ पहले फोटो पीडीएफ। स्टेट, क्योंकि फोटो स्टेट नहीं कराओगे ना तो वो फोटो स्टेट नहीं, सॉरी सॉरी, उसको बोलिए कि पीडीएफ ही बना दे इसकी, पर वो बनाएगा डायरेक्ट नहीं। स्कैन मैं बताता हूँ कैसे करो। वो बना देगा, है मेरे मार्केट में हम ही है वो दुकान। अच्छा, बना देगा ना तो बना के, वैसे तो ये लीगल काम नहीं है, ठीक है? अच्छा तो हाँ राइट, राइट। अच्छा हुआ हमने किताब का नाम भी नहीं बोला यहाँ पे। तो मतलब वो थोड़ा सा देख लेना आप। बेस्ट यही रहेगा कि एक जगह से फोटो स्टेट पहले कराओ, फिर दूसरी जगह से पीडीएफ बनवा लो उसी फोटो स्टेट की, फिर वो मुझे भेज देना। हम किसी को देंगे नहीं, बस अगर ऐसे प्रूफ देने की बात जब आती है ना, तो जी उस जी जैसे जी को दे सकते हैं कि हाँ अरे भाई ये पढ़ ले। पढ़ना हाँ तो होता नहीं सामने वाले ने, ऑब्वियसली। हाँ बिल्कुल वो बिल्कुल। हमारा नहीं पढ़ेगा, हम उसका नहीं पढ़ेंगे। मुद्दा तो यही है, फंस रहा है ना। वो जो मर्जी भेजता रहे, हम नहीं पढ़ने वाले, हम जो भेजेंगे वो पढ़ने वाला नहीं है, ये पक्का है। हाँ, हाँ, पर पर होना चाहिए मतलब अपने पास। जी हाँ। तो हाँ बाकी ठीक। जो वो कह रहा है पढ़ने को, मैं तो देख चुका हूँ पहले, क्योंकि जब मैं गौ भक्त नहीं था तो तब तो
मैंने ये सब एक्सपीरियंस करा है, देखा है, पढ़ा है, तो मेरे को पता है। ऐसे नहीं होगा तो बुक ही, आप तो बुक भी भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। या बुक जैसे लेके रख ली, जब भी दिल्ली विल्ली आओगे तो जी जी जैसे 2 बुक्स लेके रख लो, जी। जब आओ दे देना। हाँ ठीक है। वैसे तो मैं इनका पूरा पिटारा निकालने की कोशिश करूंगा यहाँ से। नेट पे हाँ दूसरी बुक्स तो मिल गई मुझे इनकी, विट्ठल दास हाँ मोती जी की। हाँ, बहुत सारा होगा। हाँ, बट ये नहीं मिली, ये मिलेगी तो देख लेंगे। पढ़ाई उन्होंने भी ये एलोपैथ से ही किया है पढ़ाई, लेकिन चिकित्सा नेचुरोपैथ करता है। हम्म। एक सेकंड। तामसिकता यार बढ़ती जा रही है लोगों की, मैं तो ये देख रहा हूँ, हर जगह देख रहा हूँ, समाज में देख रहा हूँ, अखबार में देख रहा हूँ, ऑफिस में देख रहा हूँ, वॉइस चैट में देख रहा हूँ, ग्रुप में देख रहा हूँ। तामसिकता। हमारे पास अब एक ही चीज बची है, अपना काम करना। मैं तो बोल लूंगा, मेरे को आज खिच मच गई थी। मैं एक्चुअली मैं उस टाइम उठा था, पता है, जैसे ही उठा ना, मैंने वो मैसेज देखा कि मैं स्वस्थ हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी स्वस्थ हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी स्वस्थ हूँ। दिमाग का दही कर दिया। हाँ, पढ़ा ना मैंने, मेरी आंखें, जस्ट मेरी आंखें खुली और सीधा यही ग्रुप पे नजर गई मेरी, और वो बोला भाई मैं स्वस्थ हूँ। मैंने कहा भाई मैं भी स्वस्थ। लिखता कैसे है ये बंदा? मुझे चश्मा लगा नहीं है, डेली गोली दवा खाता नहीं, मेरे घुटनों में दर्द रहता था, अब घुटनों में दर्द नहीं, कैल्शियम शाकाहार में है, मैं प्लांट बेस्ड फूड लेता हूँ, मैनी फूड लेता नहीं, दूध से बने पदार्थ लेता नहीं, किसी के घर मेहमान जाते तो कोई चाय का बोलते हैं, बोलता हूँ मैं दूध लेता नहीं, तो टेंशन उनको आता होएगा, ब्लैक टी चलेंगी बोलता हूँ, खुश, मैं स्वस्थ हूँ। आप, बोल रहा आप, फिर मैंने लिखा मैं दूध पीता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं घी लेता हूँ मैं स्वस्थ हूँ, गौभक्त हूँ मैं स्वस्थ हूँ, मैं गौमूत्र पीता हूँ मैं स्वस्थ हूँ। और क्या क्या लिखा था, जहाँ से दूध लेता हूँ ये है वो। अरे भाई यार दिमाग का दही कर दिया। ये कल परसों से ही बंदा ये बोले जा रहा था, ये मोतीलाल चौधरी नाना। ये रिजवान जी कुछ बोलना चाह रहे हैं।